ओके, सेक्शन नंबर 15 क्या है? वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन अंडर जीएसटी के अंदर हमने क्या बोला? पहले ये चैप्टर कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? वैल्यूएशन करना चाहते हैं मतलब क्या करना चाहते हैं? हम वो अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑन विच अमाउंट जीएसटी इज टू बी चार्ज्ड। सो द वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज टू बी चार्ज, उसे अपन क्या नाम रखे थे? असेसेबल वैल्यू। क्या बोले थे? असेसेबल वैल्यू। पहली फुर्सत में असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब अगर कोई मेरे को बोले कि जीएसटी किस अमाउंट पे चार्ज करेगा, तो मैं सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में देखूंगा ट्रांजैक्शन कितने का हुआ। सो द ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सचेंज कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड व्हाटएवर, ये मैं क्या करूंगा? ऐड कर लूंगा। टोटल कंसिडरेशन इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस पर मैंने जीएसटी लगाना चाहिए। बट कल हमने कुछ केसेस डिस्कस की कि कैसे लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू को कम दिखा सकते हैं, जीएसटी कम चार्ज होगा, गवर्नमेंट को कम जीएसटी मिलेगा। इसके लिए एवी इज इक्वल टू टीवी के अंदर असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर हमने कुछ क्या लाए बोलो? इंक्लूजन्स, बराबर। एंड एक आइटम कर दिया हमने, बोलो जल्दी, व्हाट? एक्सक्लूड्स। पहला एक्सक्लूड खत्म कर देते हैं। बोलो एक्सक्लूड्स में क्या है? डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट तभी माइनस करना, मैंने बोला व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बोलने का मेरा मतलब है इट इज अ प्री डिसाइडेड। यहाँ ये कंडीशन को फुलफिल कर, एज अ रिसिपेंट तू ऐसा सप्लायर तेरे को बोल रहा है, तो मैं तेरे को डिस्काउंट देगा आने वाले समय में, या अभी इमीडिएटली डिस्काउंट लेके जाना। पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट कहा 2 महीना 1 महीना रुकने का है। यू आर मेकिंग इमीडिएट कैश पेमेंट, सो आई एम गिविंग यू ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, आई एम गिविंग यू कैश डिस्काउंट। सो जगह पे एग्रीमेंट काय का बना? एक दिन के अंदर तू आया, तूने निगोशिएशन किया, तूने प्राइस बोला, मैंने डिस्काउंट दिया, एंड बदले में जो भी मैंने डिस्काउंटेड प्राइस कमाई है उसी डिस्काउंटेड प्राइस पे क्या लग जाएगा? बोलो जल्दी, जीएसटी। सो डिस्काउंट अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट पे दे रहा हो तो माइनस होगा ही होगा। बट अगर क्रेडिट टर्म्स के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट बना के मैं डिस्काउंट देने के लिए एग्री करता हूँ, सो डिस्काउंट वो भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। एंड ये जो भी डिस्काउंट तुम माइनस कर रहे हो वो डिस्काउंट इनवॉइस के अंदर क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। सो एक एडिशनल पॉइंट बोला, इट शुड बी शोन इन द इनवॉइस। इट शुड बी शोन इन द इनवॉइस। ओके, तो एक और डिस्काउंट की बात करते हैं, एक और किस्म की, कि रिसिपेंट और सप्लायर के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाता कि तू आने वाले समय में पैसा जल्दी लेके आएगा तो मैं डिस्काउंट दूंगा, बराबर है। लेकिन रिसिपेंट आके पेमेंट करते समय बैठ के हमारे साथ निगोशिएशन स्किल अपना यूज कर रहा है और बोलता है मेरे को डिस्काउंट चाहिए, एंड कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करने के चक्कर में अपन थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे भी दिए। क्या अब ये लेटर डेट पे सोचा हुआ, समझा हुआ और ऑन दी स्पॉट दिया हुआ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, सप्लाई टेक प्लेस बिफोर एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, बोलो जल्दी, अगर मैं कोई ऐसा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देता हूँ, क्या बोलेंगे इसको? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। सच डिस्काउंट नॉट टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे सकता, लेकिन जीएसटी चार्ज करने का बात आएगा तो आई शुड चार्ज जीएसटी ऑन फुल वैल्यू। आर यू क्लियर? ओके। सप्लायर बोलता है मैं लेस करके दिखाता हूँ ना इनवॉइस में। अरे तू लेस करके दिखाएगा तो भी फुल वैल्यू पे जीएसटी चाहिए, बिकॉज इट वाज नॉट अ प्री डिसाइडेड। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स आर नॉट अलाउड टू सब्सट्रैक्टेड। आर यू क्लियर? बट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर प्री डिसाइडेड था तो इट विल बी अलाउड। मैं बोला क्वेश्चन करेंगे, सब क्लैरिटी आ जाएगी। बोलो ना, रिपीट करो। असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू क्या बोला हमने? ट्रांजैक्शन वैल्यू। असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसमें से एक्सक्लूड कर दो। क्या एक्सक्लूड कर दो? डिस्काउंट। सिंगल आइटम डिस्काउंट एक्सक्लूड कर दो। चलो ठीक है। फिर बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूजन में डालने पड़े, बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि यस ऑल टैक्सेस, शाबाश, अदर देन जीएसटी। अगर कल एक बार भी बता के याद है तो बहुत अच्छी बात है। अदर देन जीएसटी बोलेगा तो CSI व्हाटएवर क्या कर लो? ऐड कर। अगर मैं वो अमाउंट पता करने बैठा है ना जिसपे जीएसटी चार्ज करना है, तो हाउ कैन आई ऐड जीएसटी फर्स्ट एंड देन अगेन कैलकुलेट करेगा जीएसटी? सो असेसेबल वैल्यू वो वैल्यू है जिसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड नहीं है, बट जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्सेस लगा है तो दैट इज टू बी
इंक्लूडेड, डन। सेकंड में बात किया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में देते देते बोल दिया कि ये गुड्स बेचते समय डिलीवरी चार्जेस लगने पड़े, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लगे, ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। यानी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस तुम्हारे वैल्यू को बढ़ाएगा। मैं बोलता है जीएसटी पढ़ रहे हो लेकिन अकाउंट्स भी तो जानते हो अच्छे से, सो अकाउंट्स में भी तुमने यही किया था कि कोई मैं मशीन परचेस करने गया लेकिन मशीन परचेस करते समय कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस लगा, सो जब तक मशीन अपने गोडाउन में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में इंस्टॉल्ड नहीं होता, अप टू इंस्टॉलेशन उसके ऊपर जो जो खर्चे लगते हैं वो हम अकाउंट्स में भी क्या करते थे, ऐड ही करते थे, क्योंकि उसकी वैल्यू उससे बढ़ेगी। ओनली रिकरिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडेड। क्या बोला? ओनली रिकरिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडेड, ये समझ लो। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सारे ऐड होंगे, इधर भी होंगे, अकाउंट्स में भी होते थे, कुछ अलग पॉइंट नहीं हमारे लिए। डन। टैक्सेस वाला पॉइंट याद रखना, सारे टैक्सेस क्वेश्चन देगा, अलग अलग टैक्स का नाम देगा, बिना सोचे ऐड कर देना, जीएसटी के अमाउंट ऐड करना नहीं है। डन। थर्ड मैंने बोला पैकिंग चार्जेस, आई डोंट नो क्यों अलग लिखा हुआ है, बट ये भी एक इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का तो पार्ट हो गया, बट एक्चुअली पैकिंग चार्जेस के नाम पे वो बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग हो या सेकेंडरी पैकिंग हो, प्राइमरी पैकिंग हो या सेकेंडरी पैकिंग, एवरीथिंग इज टू बी एडेड, नॉट एन इश्यू। डन। फोर्थ बोला मैंने, अच्छे से पॉइंट समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ इसको मैं, यस ले रहा हूँ सब्सिडी ले रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट मैंने बोला था, दो एग्जांपल देके बोला था, या एनी एक्सपेंसेस पेड बाय कौन, रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई। पहली बार सुनेंगे तो लगेगा ये क्या है, एनी एक्सपेंसेस रिसिपिएंट पे कर रहा है, किसके भी आप पे, सप्लायर के भी आप। मैंने इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ये डिस्काउंट एक्सक्लूड वाला पॉइंट खत्म हो गया, इसको लेके यहाँ पे कुछ ड्राइंग। मैंने एक सप्लायर पकड़ा, एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा, क्या बोला मैंने, एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा, मैं ठहरा रिसिपिएंट। मैंने उसको बोला मेरे को एक बंगला बना के चाहिए, सो ही इज गिविंग मी बेसिकली कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। बोलो क्या दे रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विस बना के दे रहा है, रेडी बेचता तो इस पे जीएसटी नहीं आता, बट कंस्ट्रक्शन सर्विस पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो हम दोनों में डिसाइड होगी उसके ऊपर क्या जाएगा, जीएसटी आ जाएगा। सो सप्लायर रिसिपिएंट मेरे बीच में ये सप्लाई ट्रांजेक्शन हो गया कि सप्लायर मेरे को कंस्ट्रक्शन सर्विस देगा और मैं एज ए रिसिपिएंट उसको कंसिडरेशन दूंगा। एंड सपोज ये डील हो गई अपनी 20 लाख में, कितने की हो गई बोलो, 20 लाख। अगर इतना ही डेटा दूं तो 20 लाख इज द वैल्यू विच इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जिसके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी। बट मैंने बोला कुछ ऐसा काम हो गया, जब ये अपना काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज मेरे को दे रहा था, मैंने 20 लाख रुपीस पे जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया है, दैट इज ऑल इंक्लूसिव वैल्यू, मटेरियल तेरा, लेबर तेरा, मैं 20 लाख के ऊपर 1 रुपया नहीं देगा, और मेरे को पूरा फर्निश्ड समझ लो, ये मेरे को बंगला बना के देगा, लैंड अपनी ऑलरेडी ओनर चिपकी है, सो ओनली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज प्योर 20 लाख। उसने ड्राइंग वाइंग बना के दिया है कि किधर किचन होगा, किधर बेडरूम होगा, कौन सा कलर होगा, कैसे फ्लोर बनेगा, पूरा डिजाइन प्रॉपर। एंड मैंने बोला ये ऐसे कैसे घर मेरे को मिल जाएगा 3-4 महीने बाद, हाँ बोलता है 20 लाख रुपया खाली मेरे को दे दो, डन, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डिसाइडेड। अब क्या हुआ, मैंने बोला ये समझो गांव साइड बना रहा हूं, तो मैं कहीं मार्केट में घूम रहा था, कहाँ घूम रहे अपन, बोल जल्दी, मार्केट में। तब मेरे को ये सप्लायर का फोन आता है, बोलता है सेठ कहाँ हो, मैं बोला मार्केट में घूम रहा है, अब क्या काम है, बोलता है एक कोई मटेरियल है जिसकी जरूरत है और अभी आज मिल जाएगा ना तो अपना काम नहीं रुकेगा, अगर मैं अपना आदमी भेजेगा वहां पे वो कोई मटेरियल लेने के लिए, बोलता है मेरे से गलती हो गई, सुबह में लेके नहीं आया या 2 दिन से लाके नहीं रखा स्टॉक में, बोलता है अभी अपना बंदा भेजेगा वो माल लेके आएगा। मैं इसके लिए बोला कि अपन गांव साइड डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड बोलता है इसके लिए टाइम जाएगा, 4-5 घंटा फालतू में वेस्ट होगा, तुम उधर ही मार्केट में तो आते आते लेके आ जाना, 1-2 घंटे के अंदर भी अवेलेबल हो जाए, तब तक मैं बाकी काम कर लूंगा। ठीक है मैंने बोला लेके आता, और वो जो सामान उसने लिख के दिया तो मैं ले लिया, मैंने बोला 50,000। मैं बोला उसने देखा कि यार ये सुन लेता है, सेठ है सेठ, लेकिन अपने को मदद भी कर रहा है, तो उसने, मैंने बोला एक बार किया तो 4 बार काम बताया, दिस इज हाउ, मैंने क्या बोला, बोलो 2 लाख रुपया, कितना रुपया, 2 लाख रुपया, ऐसा मैंने पे किया, मार्केट से माल ला के उसको दे दिया।
अब मैंने बोला ये बता दो एक ये रिसिपिएंट एज ए रिसिपिएंट जब मेरे को ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज कंप्लीट करके देगा तो मैंने उसको कितना पेमेंट करना चाहिए? क्या मैं उसको पूरा 20 लाख दूंगा? अरे मैं 2 लाख का सामान ऑलरेडी खरीद के उसको दे दिया हूँ, वो थोड़ी ना उसका मेरे को रीइंबर्समेंट किया इमीडिएटली। बोला सर तुम्हारा ही काम है ना, वो एडजस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एडजस्ट। तो एडजस्ट करना मतलब क्या? वो 2 लाख दे के और 20 लाख देना नहीं, कॉमन सेंस से मैं 18 लाख ही दूंगा। सो जीएसटी वालों ने क्या बोला? असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर कोई भी चेक करे, मेरा बैंक स्टेटमेंट भी देखे, सो हम लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन तो हुआ है, बोलो 18 लाख। ट्रांजेक्शन कितने पे हुआ? 18 लाख। तो 18 लाख पे जीएसटी भरे क्या? बोलता है नहीं, देयर इज वन हिडन कॉस्ट, देयर इज वन हिडन ट्रांजेक्शन जो सप्लायर और रिसिपेंट के बीच में हुआ है। बोलो कितने का हुआ है? 2 लाख रुपए का। कितने का हुआ है? 2 लाख रुपए का। इस 2 लाख रुपए का क्या? बोलता है ये ऐड होगा। यही उन्होंने इंग्लिश में समझा है, एनी एक्सपेंसेस। ये 2 लाख का खर्चा, जब मैं 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो ये 2 लाख का खर्चा कौन करना चाहिए? सप्लायर करना चाहिए था। सप्लायर का खर्चा है, लेकिन किया कौन? रिसिपेंट ने। तो रिसिपेंट ने पेमेंट काट के बाकी का पैसा दिया देगा। अरे जो तूने पेमेंट काट के पैसा दिया है तो 18 लाख पे थोड़ी जीएसटी आएगा। तुमने बोला अभी 20 लाख पे जीएसटी चाहिए, सो दैट 2 लाख इज टू बी एडेड। डन। फिर आया 5वां पॉइंट तुम्हारा, से कॉल्ड है सब्सिडी, जो हमने डिस्कस किया। यस, सब्सिडी अदर दैन सीजी और एसजी इज टू बी एडेड। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी छोड़ू तो किसी एनजीओ, किसी ट्रस्ट या किसी का भी नाम लेके अगर अपने को सब्सिडी मिल रहा है, मतलब हमारा ट्रांजैक्शन सब्सिडाइज वैल्यू पे हुआ रहेगा। बोलो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगाओ क्या? नहीं। बोलता है देखो सब्सिडी या तो एड बैक होगी या तो नहीं। तो मैं बोला कि समझो कोई 10,000 रुपए का तेरे मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। कितने का? बोलो 10,000 रुपए। ये 10,000 के ट्रांजैक्शन के बीच में सब्सिडी है, मतलब ये 10,000 इज एन सब्सिडाइज्ड वैल्यू। मतलब फुल वैल्यू कितनी थी? समझो 5,000 की सब्सिडी थी, तो फुल वैल्यू कितनी थी? बोलो जल्दी। 15,000। 15,000 में से मेरे को सब्सिडी मिला 5,000 और मैं तुम्हारे साथ कितने का ट्रांजेक्शन किया? 10,000। अब सवाल उठता है 5,000 ऐड होके, 5,000 ऐड होके इस 15,000 पे जीएसटी लगेगा कि 5,000 ऐड नहीं करने का और 10,000 पे जीएसटी लगाने का? ये सवाल है। सो मैं बोलता ये 5,000 सब्सिडी के नाम पे तब ऐड होगी जब वो अदर देन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दी रही। इसका मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दी है तो उसको ऐड करने का नहीं। क्लियर है? बस इतना सा समझना है, सब्सिडी अदर देन सीजीएसटी इज टू बी एड बैक। सीजीएसटी की छोड़ के बाकी जो भी सब्सिडी किसी से भी मिली है, बोलो क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे। चलो ठीक है। एक कैच है, ये जो सब्सिडी है दैट इज टू बी लिंक्ड विथ, क्या बोला? दैट इज टू बी लिंक्ड विथ योर सप्लाई ट्रांजेक्शन। दैट इज टू बी लिंक विथ द सप्लाई ट्रांजेक्शन। मैंने कांग्रेस का एक एग्जांपल दिया था। कांग्रेस के जमाने का सिलेंडर बाटला, मैं बोलता है तभी भी वो 900 रुपए का था। अरे बोलो तभी भी 900 रुपए का था, लेकिन कांग्रेस समझो 400 रुपए अपने जेब से भरता था। एंड एज एन कस्टमर हम डिलीवरी वाले के पास खाली 500 रुपए देते थे। एलपीजी गैस सिलेंडर कितना देते थे? 500। सो एक्चुअली वी डिड अ ट्रांजेक्शन ऑफ 500। तो जीएसटी इज टू बी ऑन 500 क्या? जीएसटी इज टू बी ऑन 500 क्या? तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि ये 400 रुपए की सब्सिडी किसने दी हुई है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो 500 पे जीएसटी भरना चाहिए कि 900 पे भरना चाहिए? 500 पे भरना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी हम एडबैक करते नहीं है। ओके। और ये ऐसी सब्सिडी है विच इज लिंक्ड टू द सप्लाई। मतलब एक एलपीजी गैस सिलेंडर दूंगा, उसके पीछे 400 रुपए का सब्सिडी है। 2 लूंगा, 2 के पीछे 400, 4 लूंगा, 4 के पीछे इंटू 400। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सब्सिडी इज टू बी लिंक्ड विद योर सप्लाई। ये क्या होना चाहिए? लिंक विद द सप्लाई। डन। ये था सब्सिडी का पॉइंट। एग्जाम्पल की बोला मैंने एलपीजी गैस सिलेंडर। सो जीएसटी चार्ज किस पे होगा? 500 पे होगा। 400 रुपए की सब्सिडी, 400 रुपए की सब्सिडी ऐड नहीं होगी। 400 रुपए की सब्सिडी ऐड नहीं होगी। ओके डन। मैंने एक और एग्जांपल लिया साथ में, जलाराम बप्पा ट्रस्ट। जलाराम बप्पा ट्रस्ट सेम एग्जांपल बोलता हूँ, समझो। एक्चुअली जो मैंने उनसे कोई गुड्स खरीदे वो 900 रुपए के। कितने के? बोलो 900। लेकिन वो मेरे को सब्सिडाइज भाव में दिए 400 रुपए माइनस करके 500 में दे दिए। कितने में दे दिए? बोलो 500। 900 माइनस 400 मेरे को कितने में मिला? वो 500 का। सो 500 है जी ट्रांजेक्शन वैल्यू, 400 हो गई सब्सिडी। बट ये सब्सिडी किसी ट्रस्ट की दी हुई है। ये सब्सिडी किसी ट्रस्ट की दी हुई है। सो हमने बोला इस ट्रांजेक्शन वैल्यू में ये सब्सिडी अदर देन सीजीएसटी की क्या होगी? ऐड। मतलब मैं जीएसटी कितने पे चार्ज करूंगा? 900 पे।
कितने पे करूंगा बोलो 900। कहाँ निकलेगा सब्सिडी की, चल शाबाश। इतना तो हमने कल डिस्कस किया था। एक पॉइंट ट्रिपल स्टार मार के समझाना चाहता, कल बताया नहीं इसकी, इसको अलग इज्जत रखनी जरूरी थी। जैसे कि इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी। अगर सबको सेक्शन 15 का क्वेश्चन सॉल्व करने आता है ना, तो भी 90% लोगों का आंसर गलत होने का चांस है बिकॉज ऑफ दिस आइटम। क्योंकि लोग इसको थियोरेटिकली बस समझे है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, ऐड। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी, ऐड। मैं भी बोल रहा ऐड होगा, तुम्हें दिखा क्वेश्चन में, करो ऐड। लेकिन उसकी अमाउंट कैसे ऐड करनी है, ये कैलकुलेशन थोड़ा डिटेल में समझना। पहले ये है क्या, मैं एज ए सप्लायर अपने कस्टमर को माल बेचा, रिसिपेंट को माल बेचा, 10,000 का बेचा, उसको बोला 2 महीने का क्रेडिट है, 2 महीने में पैसा दे देगा। 2 महीने में लेके आया, शायद मैंने अगर उसको डिस्काउंट की बात की रहेंगी तो डिस्काउंट भी दूंगा, नहीं की रहेंगी तो नहीं दूंगा। लेकिन मैं उसको ये स्ट्रिक्टली बता चुका है कि 10,000 रुपीज का जो माल बेच रहा है उसका 2 महीने में मेरे को पैसा आना चाहिए। कितने महीने में, 2 महीने में। और अगर नहीं आया ना तू, मैं इंटरेस्ट लगाएगा। क्या लगाएगा, इंटरेस्ट। या इसको लेट फी बोलो, मैं लेट फी जोड़ेगा, मैं पेनल्टी मारेगा। मतलब चाहे जो हो जाए 2 महीने के अंदर मेरे को पैसा चाहिए। तूने 1 महीना लेट किया, 1 महीने का इंटरेस्ट चढ़ेगा। या एक अमाउंट समझो 500-1000 रुपए का, तू आने के बाद मैं बताऊंगा भाई तेरी लेट फी लगी। सो ऐसी लेट फी गवर्नमेंट बोलता है वो तेरे ट्रांजेक्शन वाले में क्या होगा, ऐड होगा। इंटरेस्ट लेट फी इज नॉट अ सेपरेट ट्रांजेक्शन, इट इज टू बी एडेड इन योर ओरिजिनल वैल्यू एंड फिर टोटल वैल्यू भी जीएसटी हमको चाहिए। इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी अगर मैं चार्ज करेगा तो बोलो उसके ऊपर भी क्या चाहिए, जीएसटी। लेकिन 2 वर्ड होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी, चार्ज अमाउंट। कौन सा अमाउंट बोलो, चार्ज अमाउंट। और गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी क्या चाहिए, मैंने बोला जीएसटी, तो इसके ऊपर ऐड हो जाती है जीएसटी। क्या ऐड हो जाती है, जीएसटी। और जो अमाउंट आती है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट पेड की अमाउंट। कौन सी अमाउंट, इंटरेस्ट पेड की अमाउंट। 2 वर्ड अच्छे समझ लो। एक होता है इंटरेस्ट चार्ज, मतलब तू आया लेट, मैंने बोला 1000 रुपीज का मेरे को लेट फी, तेरे को लेट फी 1000 रुपीज में इंटरेस्ट लगा रहा, पेनल्टी के नाम पे 1000 रुपया तुझे देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने 1000 रुपीज समझो पेनल्टी लगाया, तो सरकार को इस इंटरेस्ट लेट फीस पे भी क्या चाहिए, मैंने बोला जीएसटी चाहिए। 12% का समझो जीएसटी रेट है। सो 1000 का 12%, 1000 का 12% कम्स टू 120, कम्स टू 120। सो 1000 में 120 ऐड करेगा तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा, 1120। कितना आ जाएगा, 1120। सो सुनो अच्छे से, क्वेश्चन हमें ये डेटा देगा कि रिसिपिएंट से हमने इंटरेस्ट चार्ज किया एंड ही पेड द इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, ही पेड द इंटरेस्ट। इफ ही पेड द इंटरेस्ट, कितना ही पेड द इंटरेस्ट, मैं तो 1000 चार्ज किया, बट ही पेड द इंटरेस्ट कितना बोला मैंने, 1120। पेड ये वर्ड को और चार्ज इस वर्ड को हल्के में मतलब, दोनों इंटरेस्ट ही है। 1000 का इंटरेस्ट इज बिफोर जीएसटी वैल्यू, एड जीएसटी 12% एंड आई गेट 1120 का पेड वाला वैल्यू। सो क्वेश्चन अगर तुम ऐसा बोले ये इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी की पेड अमाउंट है, तो तू समझ, अगर तू ये पेड अमाउंट ऐड करेगा, अगर तू पेड अमाउंट ऐड करेगा तेरे ट्रांजेक्शन वैल्यू में 1120 ऐड हो जाएगा, फिर टोटल पे तू जीएसटी लगाएगा। अरे मतलब 1120 के अंदर 120 ऑलरेडी जीएसटी है, तू उसको बाकी आइटम के साथ ऐड करेगा तो 120 पे वापस जीएसटी लग जाएगा। समझा मैंने क्या बोला। सो जब क्वेश्चन तुझे इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी का पेड अमाउंट देगा, कौन सा अमाउंट देगा, पेड, तो उस पेड अमाउंट से पेड अमाउंट को चार्ज अमाउंट पे कन्वर्ट कर, पेड अमाउंट को चार्ज अमाउंट पे कन्वर्ट कर। मतलब बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर कि ये जो पेड वाली अमाउंट है मतलब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। पेड वाली अमाउंट है मतलब ये ध्यान रखने का, इंटरेस्ट आया तो वो पेड वर्ड के साथ आया, लेट फी आया पेड वर्ड के साथ आया, पेनल्टी आया पेड वर्ड के साथ आया। बाय डिफॉल्ट अजम्पशन कि वो क्या है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। क्या है बोलो, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एंड इफ इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और मैं उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिगर पे ही ऐड कर दूंगा मेरे बाकी वैल्यूज में, तो टोटल होके तो उस पे जीएसटी लगाना है ना अपने को। हमने क्या बोला था, ऑल चार्जेस इज टू बी एडेड, ऑल टैक्सेस इज टू बी एडेड बट अदर देन जीएसटी। 1120 के अंदर का मुझे जीएसटी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा एंड नॉन जीएसटी वाली जो वैल्यू है, बिफोर चार्जिंग जीएसटी वाली वैल्यू है, वो मुझे बाकी वैल्यूज के साथ क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी। याद रखेंगे कैलकुलेशन। कैसे ऐड करोगे वो भी बता दूं इमीडिएटली। तो दी वी पेड वाली फिगर इज एट 112%। अगर 12% का जीएसटी है
12% का जीएसटी जिस बेस फिगर पे लगी है वो 100 है, तो मतलब तुझे दी वैल्यू कितनी है बोलो 112%। व्हाट इफ 18% का रेट ऑफ जीएसटी है तो गिवन वैल्यू इज 118%। व्हाट इफ 5% का रेट ऑफ जीएसटी बोला है तो गिवन वैल्यू इज इंटरेस्ट की गिवन पेड वैल्यू इज 105%। कितने परसेंट? 105। सो दिए हुए अमाउंट को डिवाइड बाय 105% करेगा, तुझे फुल 100 वाली फिगर मिल जाएगी। दिए हुए अमाउंट को डिवाइड बाय 112% करेगा, हमें वो बेस फिगर मिल जाएगी। कौन सी? 100 वाली। एंड दैट इज टू बी एडेड, दैट इज टू बी एडेड। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 15। एक चार्ट में खत्म हो जाता है। नाउ जितने सारे क्वेश्चन बने इंस्टीट्यूट के बुक में सारे के सारे खत्म कर देते हैं। करे वन बाय वन? ओके, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relating to the goods sold by to the colorful private limited। कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड ने बोलो कुछ गुड्स सोल्ड किए। वही सप्लायर, ब्लैक एंड व्हाइट, वही रिसिपिएंट कलरफुल। लास्ट लाइन पढ़ के पता चलता है कि क्वेश्चन बना है ऑन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। बोलो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन आया बोलो किसका? सेक्शन 15 का। जितना जानते हैं अप्लाई कर देंगे। देखते हैं, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। कौन सी प्राइस? लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। मतलब इसमें ना टैक्सेस ऐड है ना डिस्काउंट को कंसीडर किया हुआ है। कितनी है बोलो? 50,000। यही हमारी बेस प्राइस जिससे अपन स्टार्ट करेंगे अपने आंसर को। इसे बोल दो ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या बोल दो इसे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। टैक्सेस लेविड बाई म्युनिसिपल अथॉरिटी। म्युनिसिपल अथॉरिटी लगाता है क्या जीएसटी? सेंट्रल लगाता है। सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी, कई सब अलग लग रही है। ये सीएसआई है। दिस इज नॉट अ जीएसटी फिगर, दिस इज जस्ट एन लोकल टैक्स। म्युनिसिपल अथॉरिटी का लगाया हुआ टैक्स। क्या बोला मैं सबसे पहले इंक्लूजन के पॉइंट में? ऑल टैक्सेस इज टू बी एडेड, ऑल टैक्सेस इज टू बी एडेड, तो ये ऐड होगा। 5,000 टू बी एडेड। पैकिंग चार्जेस ऊपर की प्राइस में इंक्लूड नहीं है, कर लूंगा, अरे कर लूंगा। नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव। तुम थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देना अच्छे से। हावले के जैसे हे पैकिंग चार्ट में ऐड में बोला है ऐड करूंगा, थोड़ा इंस्टीट्यूट गेम ही अलग हो जाएगा तुम्हारा। इधर लिखा है नॉट इंक्लूडेड, हाँ ऊपर की ट्रांजैक्शन वाले में इंक्लूड नहीं है तो मैंने इंक्लूड कर दिया। व्हाट इफ एग्जाम में सेम क्वेश्चन है सेम नंबर के साथ, तुम इस कॉन्फिडेंस में रहोगे अरे ये तो बुक का क्वेश्चन है, चल फटाफट मेरे को आंसर भी याद है, लिख के आता हूँ। होगा क्या? एक वर्ड चेंज करके देंगे। व्हाट इफ इधर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस अबव की जगह पे लिखा इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव। पैकिंग चार्जेस तो ऐड करना चाहता है एंड ऊपर के दी प्राइस में ऑलरेडी वो ऐड है, और एक बार ऐड करेगा? बोले नहीं करेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? मैं तुमको ऐड के आइटम बताया है, वो ऐड होंगे, बट वो लिस्ट देख के ऐड करना होता तो ये तुमको इंटरमीडिएट लेवल पे चैप्टर होता गया। ये 5th 6th स्टैंडर्ड में देते तो भी बच्चे ऐड करते। इधर का दिखा ऐड, इधर का दिखा लेस, तो फालतू हो जाएगा ना चैप्टर यार। तो ये तो इंग्लिश के साथ गेम करते हैं। बोलो पैकिंग चार्जेस हम जानते हैं ऐड होना चाहिए, और ये लोग बोलते हैं ऊपर ऐड नहीं है। नहीं है, कैसे ऐड नहीं है? करेंगे ऐड, ऐड करके जीएसटी लगाएंगे। इफ दे आर सेइंग इंक्लूडेड तो हम बोलेंगे बराबर है, इंक्लूड है, होना भी चाहिए। समझा ना? ठीक है। सो 500,000 भी ऐड होगा, 1,000 भी ऐड होगा। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड को यानी सप्लायर को हमारे क्या मिली है? 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए की प्राइस लिंक्ड सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ। प्राइस लिंक्ड सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। इस गुड्स के बेचने की वजह से इसको सब्सिडी मिली है। सब्सिडी मिली है मतलब इसने प्राइस ऑफ द 50,000 ऑफ द गुड्स, ये जो ऊपर की प्राइस है, ये जो ऊपर की प्राइस, पहला क्वेश्चन है ना, बहुत कुछ लिख के बता रहे लोग। ये जो ऊपर की प्राइस है ना 50,000 रुपया, बोलता है इसके ये इज आफ्टर कंसीडरिंग, इज व्हाट? आफ्टर कंसीडरिंग। इस आफ्टर को कौन सा कलर निकालू मैं तुमको क्या बोलूं यार, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आफ्टर। भगवान, आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। क्या बोला? प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी का मतलब क्या होता है? ये 50,000 के अंदर सब्सिडी माइनस हो चुकी है। सब्सिडी है क्या चीज? प्लस होने वाली की माइनस होने वाली? सब्सिडी चीज क्या है? माइनस होने वाली। सब्सिडी इज एन आइटम विच सब्सट्रैक्टेड। बोला क्या बोल रहे हैं? ऐड तो करने के लिए सिखा है इंक्लूजन में, वो तो जीएसटी पर्पज के लिए ऐड नहीं कर रहे, ऐड बैक कर रहे। क्या कर रहे? मैंने बोला ऐड बैक। मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहता। समझो मैं गवर्नमेंट को बोला मैं कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसी डेवलपमेंट करेगा कि अपने पास जो बनेगा सीधा एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बनेगा। इधर से मशीन में रॉ डालने का, इधर से फिनिश गुड्स आएगा। इधर से आलू डालेगा, उधर से सोना निकलेगा, ऐसा वाला सीन नहीं।
मैं एक जेन्युइन एक ऐसी मशीन है, बोलता है जिसको मैंने रिसर्च किया लेकिन साली आती है 10 करोड़ की, लेकिन ये मशीन अगर तुम मेरे को देंगे ना, मेरा टेक्सटाइल में इतना एक्सपर्टीज है कि मैं तुमको ऐसा फैब्रिक बना के देगा कि बस से बस अपन एक्सपोर्ट, बस इसी फैब्रिक को एक्सपोर्ट कर करके मालामाल हो जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बन जाए। गवर्नमेंट को भरोसा है मेरे पे। एंड बोला तेरे को क्या चाहिए वो सब देंगे। मैंने बोला कुछ मत देना, 10 करोड़ की खाली है, मेरे को मशीन ला के देना। तेरे पास कितना है? 1 करोड़ है। सो एक्चुअली मैं 1 करोड़ डाला एंड गवर्नमेंट ने मेरे को 9 करोड़ की क्या दी थी, जल्दी बोलो, सब्सिडी। गवर्नमेंट ने मेरे को हेल्प की, मतलब क्या की, मेरे अकाउंट में 9 करोड़ दिया होता तो मैं फरार हो जाता, इंडिया को ग्रो करने के चक्कर में कहीं और भाग जाता, किसी और कंट्री में सेटल हो जाता। ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ रहेगा, ये है मशीन का सप्लायर। कौन एक बोलो, मशीन का सप्लायर। और मेरे को वो मशीन चाहिए रिसिपिएंट। मैं इसके पास कोटेशन निकाल के आया, मेरे को 10 करोड़ बोला। मैं बोला आएगा 4 दिन में आएगा, 10 करोड़ का मशीन तेरे से लेगा। 4 दिन में गवर्नमेंट के पास जाते ना, पैरागॉन पहन के 4 महीने लग गए। फाइनली रिसिपिएंट मेरे पास गवर्नमेंट का बैकअप आ गया। गवर्नमेंट बोलता है 9 करोड़ का तेरे को सब्सिडी हम दे देंगे। दे देंगे मतलब मेरे पास पैसा नहीं देंगे, इसको 9 करोड़ मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? तो ये सप्लायर क्या बोलेगा, 10 करोड़ का बात हुई थी, 9 करोड़ तो आया मेरे को, और 1 करोड़ चाहिए, वो तो मैं दूंगा ना यार। ट्रांजेक्शन अंडरस्टैंड हो रहा है क्या? गवर्नमेंट हैज पेड सब्सिडी, किसको? गवर्नमेंट हैज गिव सब्सिडी टू मी, गवर्नमेंट हैज गिवन सब्सिडी टू रिसिपिएंट, बट द अमाउंट ऑफ सब्सिडी इज डायरेक्टली पेड टू किसको? सप्लायर। ये समझ लो, अच्छे से माइंडसेट समझ लो। सो मैं तुमसे पूछ रहा हूं 1 करोड़ इज व्हाट अमाउंट? 1 करोड़ इज विच अमाउंट? 1 करोड़ इज द अमाउंट विच इज आफ्टर सब्सिडी। 1 करोड़ इज द अमाउंट विच इज आफ्टर सब्सिडी ना, क्योंकि फुल वैल्यू कितनी थी? 10 करोड़। 10 करोड़ में से मैं 10 करोड़ दिया क्या? नहीं। मैं 9 करोड़ दिया क्या? नहीं। गवर्नमेंट ने 9 करोड़ देने के बाद मेरा और सप्लायर का ट्रांजेक्शन कितने में हुआ? अरे ओनली 1 करोड़ में हुआ ना। मेरे इस एग्जांपल में मैं सप्लायर के पास जाके कितना दिया? सिर्फ 1 करोड़। सो ये हो गई मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ट्रांजेक्शन वैल्यू। मतलब ये ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है? आफ्टर सब्सिडी है ना। 10 करोड़ इज द वैल्यू विच इज बिफोर सब्सिडी, मैंने माइनस कर दी सब्सिडी, तो 1 करोड़ इज द वैल्यू विच इज आफ्टर सब्सिडी। फिर अब हम इस ट्रांजेक्शन वैल्यू को पकड़ के क्या करते हैं मालूम है? सब्सिडी या तो ऐड होगी या तो ऐड नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं। सब्सिडी या तो ऐड होगी या तो ऐड नहीं होगी, ऐड बैक होगी या तो नहीं होगी, हम ऐसी बातें करते हैं। सो कब ऐड बैक होगी? जब वो अदर देन सीजीएसजी के, जब वो अदर देन सीजीएसजी के। अरे झेप रहा है क्या? बोलो। ठीक है, सो पढ़ो अब इस क्वेश्चन को। एक बार सब्सिडी अच्छे से कंसेप्चुअल समझो, बार बार आने वाला है। क्या बोलते हैं लोग? प्राइस ऑफ द 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी। मतलब 50,000 में से उसने 2,000 रुपया सब्सिडी दिया क्या? नहीं। 2,000 माइनस करने के बाद की वैल्यू इज 50,000। सिंपल इंग्लिश है। 50,000 इज आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी। इसका मतलब 52,000 ओरिजिनल फिगर थी। अरे बोलो, ओरिजिनल फिगर वाज कितना? 52,000, बट सरकार मेरे को 2,000 की क्या दे दिया? सब्सिडी। सो मैं उस सामने वाले सप्लायर के साथ ट्रांजेक्शन कितने का किया? 50,000 का। बराबर? ओके। अब ये सब्सिडी किसकी है सोचो। बोलते हैं एनजीओ की है। हमने क्या बोली? एनजीओ की सब्सिडी एड बैक होगी, मतलब 2,000 रुपया ऐड करेंगे। क्या करेंगे वो? 2,000 रुपया ऐड। ओके, सब्सिडी पॉइंट खत्म। नेक्स्ट एक और ट्रांजेक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड। कौन बोलो? ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड। ऑफर्स करा 2% का डिस्काउंट। ऑफर करा 2% का डिस्काउंट। याद आया कि डिस्काउंट मिलता है तो माइनस होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। ऑन द लिस्ट प्राइस, किस पे बोला लेकिन? तो यही है ना लिस्ट प्राइस 50,000 रुपए का, इस पे 2% लगा देने का, विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। और वो इनवॉइस में रिकॉर्ड भी है। हमने बोला था अगर डिस्काउंट देता हो तो इनवॉइस में शो करना चाहिए, तो इसने किया है। सो बोलो डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट माइनस करो। तो बोलेगा पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है, नहीं है। लिस्ट प्राइस के साथ अगर 2% डिस्काउंट का बात किया है, पॉजिटिविटी के साथ चलो, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन कुछ डेटा नहीं देता है, डिस्काउंट को माइनस कर लो। नाउ समझ लो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। सॉल्यूशन थोड़ी सी सेक्शन 15 की बातें लिखेंगे, सेक्शन 15 प्रोविजन एक्सप्लेन करेंगे, या जो मैंने चार्ट बताया उसको तुम 1 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। बट पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या? नहीं। इस क्वेश्चन में तुम्हें कौन सी बातें आई? डिस्काउंट आया, डिस्काउंट का एक लाइन लिखो। टैक्सेस आए, टैक्सेस की एक लाइन लिखो। पैकिंग आया, पैकिंग की एक लाइन लिखो। 4th पॉइंट नहीं आया, सब्सिडी आया, सब्सिडी की एक लाइन लिखो। बाकी जो नहीं है उसको छोड़ो। बोलने के एज पर सेक्शन 15, एज पर सेक्शन 15 असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स 1 2 3 4 1 2 3 4। जो तुम्हारे रिलेवेंट आइटम आए वो क्या कर दो? एडलिस्ट करके पहले इंग्लिश में बता दो एंड फिर डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। क्या स्टेटमेंट शोइंग, या फिर सीधा बोल दो कंप्यूटेशन ऑफ
बोलो क्या बोलेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। क्या कंप्यूट कर रहे हैं, असेसेबल वैल्यू एज पर सेक्शन 50, जिसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे आइटम ऐड और बहुत सारे आइटम लेस। बोलो व्हाट वाज लिस्ट प्राइस, 50,000, लिस्ट प्राइस 50,000। लाइन से क्वेश्चन को पढ़ के क्या क्या मिला, 5,000 इज टू बी एडेड ना, बोलो म्यूनिसिपल टैक्सेस 5,000 ऐड, फिर पैकिंग भी 1,000 रुपीज का ऐड, और सब्सिडी को थोड़ा ठीक से सोचा देखा, सब्सिडी एनजीओ की तो एड बैक होगी, बट ऐसा ना हो जाए कि कहीं इसमें ऐड ही है, अगर इसमें ऑलरेडी ऐड है तो फिर से ऐड करोगे क्या, तो तुम्हें कैसे पता चला इसमें ऐड नहीं है, तो एक वर्ड लिखा था आफ्टर। फिर से एक बात बोलूं, यही क्वेश्चन आ गया यही नंबर के साथ, घाई नहीं करना किसी चीज को पढ़ते समय। अगर उधर गलती से उसने बोल दिया होता कि ये जो ऊपर की वैल्यू है दैट इज बिफोर कंसीडरिंग सब्सिडी, क्या बोला है, बिफोर कंसीडरिंग सब्सिडी कंसीडर नहीं की है, मतलब ये 50,000 में से 2,000 की सब्सिडी माइनस होनी बाकी है। बिफोर सब्सिडी में से माइनस होती है सब्सिडी, फिर आती है आफ्टर सब्सिडी। हमें आफ्टर सब्सिडी की वैल्यू क्वेश्चन देगा, हम सब्सिडी एड बैक करेंगे कि नहीं करेंगे सोचेंगे। क्वेश्चन में बिफोर सब्सिडी की वैल्यू देगा, कौन सी देगा, बिफोर सब्सिडी, बिफोर सब्सिडी, बिफोर सब्सिडी। तो फिर से हम देखेंगे सब्सिडी एड बैक होगी कि नहीं होगी। अगर तूने बोला सब्सिडी एड बैक होगी तो मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी एड बैक है, क्योंकि तुझे बिफोर वाली फिगर दी है। तू बोलता नहीं सब्सिडी एड बैक नहीं करने का मतलब तेरे को आफ्टर वाली फिगर चाहिए, कौन सी चाहिए, आफ्टर। सो तुझे क्वेश्चन ने बिफोर वाली दिया, तो आफ्टर वाली लाने के लिए क्या करेगा, लेस करके लेगा, क्या करके लेगा, लेस। सब्सिडी को लेके मार्केट में बड़ा इशू है, मैं वापस बताता हूँ। एक होती है फिगर विच इज बिफोर सब्सिडी, एक बड़ी अमाउंट जो क्वेश्चन देगा, उसमें से लेस क्या होती है, जल्दी बोलो, सब्सिडी। एंड सब्सिडी लेस करके जो बचते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, आफ्टर सब्सिडी वाली वैल्यू। और हमने जो प्रोविजन सीखी है वो इधर से सीखी है, यहां से सीखी है, आफ्टर वाले फिगर से सीखी है। बाय डिफॉल्ट एज्यूम करो कि तुम्हें गिवन फिगर इज आफ्टर सब्सिडी, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, तो व्हाट यू हैव टू अज्यूम, अरे बोलो, द गिवन फिगर इज आफ्टर सब्सिडी फिगर, गिवन फिगर इज आफ्टर सब्सिडी फिगर। और अगर आफ्टर सब्सिडी फिगर है तो सब्सिडी की अमाउंट जो अलग से दी है वो सवाल उठता है ऐड बैक करना है कि नहीं करना। सो मैंने बोला ऐड बैक कर देना, ऐड बैक कर देना, उल्टा में जाके ऐड बैक कर देना अगर वो किसकी है, अदर देन सीजी और एसजी। अच्छा, व्हाट इफ सीजी और एसजी की है तो ऐड बैक नहीं करना। ऐड बैक नहीं करने का मतलब लेस करना नहीं होता, समझा मैंने क्या बोला, ऐड बैक नहीं करना म्हणजे लेस करना नहीं होता, ऐड नहीं करना, इग्नोर करना। क्या करना है बोलो, इग्नोर। दिस इज वन केस। ऐसा तब करोगे जब क्वेश्चन या तो आफ्टर सब्सिडी ये वर्ड बोलेगा या तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि सब्सिडी इज आफ्टर सब्सिडी। क्वेश्चन ऐसा बना नहीं है, बट तुम चीजें समझ लो। केस 2 वंस अगेन, मैंने बोला एक होती है बिफोर सब्सिडी वैल्यू, उसमें से लेस होती है सब्सिडी, एंड हमें मिलती है कौन सी वैल्यू, आफ्टर सब्सिडी। नाउ व्हाट इफ दिस वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन ने ये वैल्यू दी है, मैं ऊपर तुमको बताया कि दिस वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड किया तो ठीक से पढ़ा था कि गिवन वैल्यू इज आफ्टर सब्सिडी, बोला था उन्होंने, मतलब तुम्हारे पास ये माइंड में तुम्हारा सब्सिडी के टाइम पे 4 बन जाना चाहिए कि उन्होंने वैल्यू दी कौन सी, आफ्टर सब्सिडी वाली दी है या बिफोर। सो अभी ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें आफ्टर सब्सिडी वाली वैल्यू थी, नहीं कभी बताया बिफोर आफ्टर, तो बाय डिफॉल्ट मैंने बोला यही मान लेना आफ्टर सब्सिडी वाली वैल्यू थी। फिर हमने सोचा कि यहाँ से वो चीजें ऐड बैक होगी कि लेस होगी, सो मैंने बोला अदर देन सीजीएस से ऐड होगी, और सीजीएस जी के तो ऐड लेस कुछ मत करना, इग्नोर कर देना। लेकिन व्हाट इफ क्वेश्चन तुझे बोलता है द वैल्यू गिवन इज बिफोर सब्सिडी, बोलो क्या बोला है क्वेश्चन तुझे, बिफोर। ये कभी बाय डिफॉल्ट एज्यूम मत कर, क्वेश्चन में दिया है तो ही इसको बिफोर सब्सिडी बोलना। फिर अभी मुझे बता दो, सब्सिडी तुझे बताई गई है सीजी या एसजी की है, या तो सब्सिडी तुझे बताई गई है अदर देन सीजी और एसजी की। दो केसेस, मैंने ऐड बैक करने को सिखाया था इस वैल्यू से ऊपर जाके, अभी तुझे ऑलरेडी बिफोर सब्सिडी वैल्यू दी है, फिर भी तू वही थ्योरी याद कर। बोलो सीजी एसजी की सब्सिडी ऐड बैक होती नहीं है,
एडबैक होती नहीं है। लेकिन अदर देन सीजीएसजी की सब्सिडी एडबैक होती है, ये वाली एडबैक होती नहीं है, और अदर देन सीजीएसजी की एडबैक हो जाती है। एंड व्हाट इफ क्वेश्चन तुझे बोला है कि अदर देन सीजीएसजी वाली, तो तू एडबैक करना चाहता है? हाँ करना चाहता है। अगर आफ्टर की फिगर होती तो तू एडबैक करके कौन से फिगर पे आता? बिफोर। ऑलरेडी क्वेश्चन तुझे कौन सी फिगर दी है? बिफोर। तो तू और एडबैक करेगा क्या? नहीं। तू लेस करेगा क्या? नहीं, क्योंकि तुझे जो चाहिए वही फिगर दिया है। अरे झेपा। हाँ, लेकिन व्हाट इफ क्वेश्चन बोलता है कि सब्सिडी सीजीएसजी वाले, तो तूने याद किया सीजीएसजी की एडबैक नहीं होती है। अरे एडबैक नहीं होती है मतलब सीजीएसजी की सब्सिडी अगर क्वेश्चन देता है तो हमें आफ्टर सब्सिडी वाली वैल्यू चाहिए होती है। कौन सी वाली चाहिए होती है? आफ्टर। लेकिन क्वेश्चन तुझे कौन सा वाला दिया है? बिफोर। सो बिफोर वाली सब्सिडी को आफ्टर पे लाने के लिए क्या करेगा? लेस करेगा। अरे क्या करेगा? लेस। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम्हें समझना पड़ेगा। फिर भी मैं इसमें से कंक्लूजन दे दूं जो अभी अभी बोलते बोलते ड्रॉ हो रहा है मेरे से, वो ये है कि क्वेश्चन तुझे आफ्टर वाली सब्सिडी देगा। कौन सी वाली देगा बोलो? आफ्टर वाली सब्सिडी। तो ही मैंने बताए हुए रूल काम आएंगे। मतलब सीजी या एसजी की सब्सिडी है, सीजी और एसजी की सब्सिडी है, क्या करोगे? इग्नोर। क्या करोगे? इग्नोर। क्वेश्चन आफ्टर सब्सिडी दिया है और क्वेश्चन बोलता है कि सब्सिडी अदर देन सीजी एसजी की है, तो क्या कर लोगे बोलो जल्दी? एड बैक। डन ये चीज। क्वेश्चन अगर तुझे गिवन अमाउंट इज बिफोर सब्सिडी का है, कौन सा है बोलो? बिफोर सब्सिडी, मतलब वो ग्रॉस वाली वैल्यू माइनस करने के पहले की। एंड क्वेश्चन तुझे बोलता है सीजीएसजी की सब्सिडी है, कौन सी सब्सिडी बोलो? सीजीएसजी की। तो तू उसको लेस करके आएगा। सोचो मैंने क्या बोला, क्या करके आएगा? लेस। क्योंकि सीजीएसजी की सब्सिडी अपन एडबैक नहीं करते थे, मतलब हम आफ्टर वाली फिगर चाहते थे। कौन सी फिगर चाहते थे? आफ्टर। सो दिए बिफोर तो उसको लाएंगे किस पे? आफ्टर। आफ्टर पे लाने के लिए सब्सिडी को क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा बोलो जल्दी? लेस। एंड अगर मैंने बोला अदर देन सीजीएसजी की है, सो अदर देन सीजीएसजी आफ्टर वाली फिगर में एडबैक होती थी, मतलब हम चले कहाँ जाते थे? बिफोर वाली फिगर पे। बिफोर माइनस सब्सिडीज आफ्टर, तो आफ्टर में सब्सिडी एडबैक तो बिफोर पे जाते थे। अभी ऑलरेडी क्वेश्चन ने कौन सी दी है? बिफोर वाली। कौन सी दी है बोलो? बिफोर वाली। सो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, इग्नोर करोगे। सो समझो बात को, यहाँ पे भी एक बार इग्नोर है, यहाँ पे भी एक बार इग्नोर है, यहाँ से एक बार एडबैक और यहाँ से एक बार लेस। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन कि तुझे जो गिवन फिगर थी वो आफ्टर सब्सिडी थी कि या बिफोर सब्सिडी की थी। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, मैं बोलता है बाय डिफॉल्ट ये मान ले कि गिवन सब्सिडी इज गिवन अमाउंट इज आफ्टर सब्सिडी। 90% केस में तुमको ये फर्स्ट सिनेरियो मिलने वाला है। ओके, सब्सिडी को लेके इशू इसके लिए डिटेल में समझाया, अभी समझाया तो अगले क्वेश्चन से दिमाग ठीक से चलाना। नाउ सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? दिस सब्सिडी इज टू बी एड बैक, क्योंकि आफ्टर वाली फिगर दी है और एनजीओ की सब्सिडी बोली है। सिंस दिस सब्सिडी इज ऑफ एनजीओ इट इज टू बी एड बैक। ओरिजिनल थ्योरी अपनी कितनी बोलो? 2000। डन। व्हाट नेक्स्ट? डिस्काउंट। बस उतना ही बाकी है ना, डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट किस पे लगाने बोला है? लिस्ट प्राइस पे। सो डिस्काउंट होता है ऐड क्या? लेस। डिस्काउंट इज ऑन 2% इज ऑन 50,000, दैट इज ओरिजिनल बेस लिस्ट प्राइस। जो क्वेश्चन ने बोली है 50,000 का 2% कम्स टू 1,000, हो जाएगा लेस। एंड जो बचेगी वो तुम्हारी कहलाएंगी असेसेबल वैल्यू 57,000। बोलो कितना चला? 57,000। 1000 प्लस 1000 माइनस उठ गए, 55 प्लस 2 बोलो 57,000। समझाए क्वेश्चन? पक्का? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। समृद्धि एडवर्टाइजर्स conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by New Moon Private Limited. Okay. For a consideration of 5 lakh.
Samriddhi Advertisers owed 20,000 to one of its vendors in relation to the advertising service provided by to New Moon Private. कहना क्या चाहते हैं? ठीक से अगर याद आएगा तो थोड़ा ड्राइंग बना लो। एक है ऐसे समृद्धि एडवर्टाइजर्स जो डिजाइन करते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मतलब बेसिकली ये एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दे रहे हैं और इनसे एडवर्टाइजिंग सर्विस लेने कौन आया है? न्यू मून, जो एक अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके लिए एडवर्टाइजिंग कराना चाहते हैं उसके। सो हु इज सप्लायर और हियर? समृद्धि एडवर्टाइजर। तो बोलेंगे वो नया प्रोडक्ट वो बनाए ना तो वो बेचेंगे, अरे गुड्स का सप्लायर नहीं। समृद्धि एडवर्टाइजर और न्यू मून के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? एडवर्टाइजिंग का। सो हु इज प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजिंग सर्विस? समृद्धि एडवर्टाइजर। किसे? न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड। ये सर्विसेज को अवेल करेगा, मतलब ये न्यू मून कौन हो गई? रिसिपिएंट। कौन हो गए बोलो? रिसिपिएंट। आगे और इनमें कंसिडरेशन डिसाइड हुआ कितने का बोलो? 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का। आराम आराम से समझना। अब ये लोग बोलते हैं कि समृद्धि एडवर्टाइजर जो है, ये जो समृद्धि एडवर्टाइजर्स है ये ओड करती है। ओड मतलब कोई उधारी है इसकी, कोई बोरोइंग है, कोई कर्जा है। कितने रुपए का है? 20,000 का। जो किसको देना है? वन ऑफ इट्स वेंडर। इट्स वेंडर मतलब ऐसे का, इस समृद्धि एडवर्टाइजर का कोई एक वेंडर है जिसे उसे 20,000 रुपया देना बनता है। ये देने वाली है कितना रुपया? 20,000 रुपया। सच अ लाइबिलिटी ऑफ समृद्धि एडवर्टाइजर, ये समृद्धि एडवर्टाइजर की जो 20,000 की लाइबिलिटी है was discharged by New Moon Private Limited। ये ऐसे की लाइबिलिटी को ये न्यू मून ने पेमेंट कर दिया। ये एक ऐसा 20,000 का खर्चा था, ये एक ऐसा 20,000 का खर्चा था, एक ऐसा 20,000 का पेमेंट था विच इज टू बी बॉर्न एंड बेयर बाय, पेड बाय समृद्धि एडवर्टाइजर, मतलब अपना सप्लायर। ये एक ऐसा खर्चा था, एक ऐसा पेमेंट था विच इज टू बी पेड बाय सप्लायर, बट इट इज एक्चुअली पेड बाय रिसिपिएंट। क्या करोगे? ऐड करोगे। अरे चौथा आइटम अपना इन एक्सपेंसेस या एनी पेमेंट मेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर का कोई और पेमेंट था जो मैं जाके देगा तो मैं अभी मेरा पैसा देते समय काट लेगा ना। अरे जेबता है तुमको मैं क्या बोला? सिंपल है ना। न्यू मून क्यों पे करेगा उसके किसी वेंडर को पेमेंट? सो समृद्धि एडवर्टाइजर क्या बोला देगा? बैक ऑफ द माइंड सोचो। समृद्धि ये वेंडर समझो इसके पास है, वेंडर समझो इसके पास है, ये बोलता है मेरा पैसा दे। अब बोला ठीक से बात कर, देगा पैसा मिलेगा। वो न्यू मून के पास जाके ले, ये गया न्यू मून के पास, न्यू मून बोलता है तू कौन है? बोलता है मेरे को ऐसे नहीं भेजा पैसा लेने के। मैं ऐसे को फोन लगा, क्या रे समृद्धि एडवर्टाइजर किसको भी पूछता है कौन सा पैसा देने का? 20,000। कौन आया है? बोलता है मैं तुमको 5 लाख की सर्विस दी ना, वो 5 लाख तुमसे मेरे को आना बाकी है ना, उसमें से 20,000 उसके हाथ में दे दो। सिंपल क्लियर डिस्कशन है। 5 लाख मुझे आना है तेरे से और मुझे कहीं पे लाइबिलिटी पे करनी है, तो मैंने सिंपल तेरे को क्या बोला? तू 5 लाख देगा फिर मैं उसको दूंगा, इससे अच्छा तू उसको 20,000 दे। मतलब याद रखेगा तू, मेरे को बाद में वापस 5 लाख देगा तू नहीं। यू विल पे मी 480 मतलब तेरा मेरा ट्रांजेक्शन कितने पे होगा? 480 पे होगा। तो मैं सरकार को जीएसटी भी कितने पे भरेगा? 480 20,000 इज टू बी एड बैक एज पर 4th पॉइंट। चार्ट इसके बना लिया मैंने क्योंकि मेरे को मालूम है बार बार दिखाना पड़ेगा, बार बार याद क्या दिलाऊंगा? देख बोला था, याद कर बोला था, इससे चाहिए देख लिखा था, बोलते बोलते लिखा था। 4th पॉइंट क्या लिखा है बोलो? 4th पॉइंट एनी एक्सपेंसेस पेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इज टू बी एडेड, इज टू बी एडेड। तो अकॉर्डिंगली कर देंगे। बढ़ते आगे। Such liability of Samriddhi advertiser was discharged by New Moon Private Limited and New Moon Private Limited delay the payment of consideration। New Moon वाले ने जब उसका जो भी अपना पैसा देना बाकी था वो देते समय क्या हो गया? बोलता है डिले हो गया। क्या हो गया? डिले हो गया। एंड दस पेड 15,000 का इंटरेस्ट। डिले हो गया तो ऐसे ने मेरे से क्या लगाया? इंटरेस्ट। अभी आज गर्मा गर्म नया पॉइंट बताया था लास्ट वाला, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी क्या करने का? ऐड। ऐड में सिखाया था ऐड, एंड 90% लोग करके आएंगे ऐड, एंड हो जाएगा गड़बड़। क्या गड़बड़? मैंने बोला वर्ड देखा करो। ये जो इंटरेस्ट है वो पेड है, ये जो इंटरेस्ट है वो पेड है, मतलब ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। कौन सा? ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये अगर मैं ऐसे कैसे ऐड कर लूंगा तो असेसेबल वैल्यू आएंगी एंड बाद में मैं जीएसटी भी ऐड कर दूंगा, मतलब जीएसटी पे जीएसटी कैस्केडिंग हो जाएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। जीएसटी ऑन जीएसटी, जीएसटी ऑन जीएसटी नहीं होना चाहिए। सो मैं ऐसी वैल्यू निकाल रहा ना जिसपे एक ही बार जीएसटी लगा रहा है, तो ये इसमें जो भी तुम ऐड करोगे
वो विदाउट जीएसटी होना चाहिए। सो मैं खास इसके लिए वर्किंग पहले दे देता हूँ। मैंने बोला एक होता है इंटरेस्ट चार्ज, क्या बोला, एक होता है इंटरेस्ट चार्ज, इसमें ऐड होती है बोलो व्हाट, जीएसटी, एंड फिर आता है एक इंटरेस्ट पेड की फिगर, याद करेंगे ऐसा। फिर अभी फिलहाल मेरे को कौन सी वाली फिगर दी, इंटरेस्ट पेड की, एंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ जीएसटी कितना चल रहा है बोलो, इधर क्वेश्चन ने दिया है 18%। तुमको बता दूं इसी चीज को सॉल्व करने के लिए 18% रेट बताया, नहीं तो 18% का रेट का तुम्हें क्या यूज है। हमसे ये पूछा है कि जीएसटी कितना आएगा, हमें खाली असेसेबल वैल्यू तक पहुंचना है। सो हमें मालूम होना चाहिए ना इसमें इंटरेस्ट कितना है। तो 18% का मतलब इस पे 18% मतलब 100 का 18%, 18, यानी दिस गिवन फिगर इज 118। सो 118 अगर 15 तो 100 कितना, कैलसी पे कर सकते हो 15,000 को डिवाइडेड बाय 118%, या कैलसी पे कर सकते हो 15,000 को डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, कुछ भी करो आंसर लो। चलना इतना समय थोड़ी लगता है यार। यस 12,712 बोल देता हूँ ना, फिर कितना बोलो 12,712। ये फिगर मेरी ऐड होगी, इंटरेस्ट ऐड होगा, लेकिन 15,000 के साथ ना होके बोलो कितने के साथ होगा, 12,712। अब सुनो मैं क्या बताता, चैप्टर में 2-4 ही पॉइंट है जो अच्छे से ध्यान में रख के जाने तुमको। एक सब्सिडी वाला, बिफोर आफ्टर के साथ जो 2 चीजें बताई वो, और एक इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी, बाकी चैप्टर में दम नहीं है। तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूट तुमसे उम्मीद रखता है कि इतनी 2 चीजें डिटेल में तुम समझ के चलो और बराबर करके आ जाओ, बट इंस्टीट्यूट ने अल्टरनेट सोल्यूशन दिया है। 15,000 से भी करके आओगे तो भी बराबर है, 15,000 से करके आओगे तो भी बराबर है, लेकिन ये अल्टरनेट सोल्यूशन, उनके प्राइमरी आंसर में दे आर सॉल्विंग बाय टेकिंग 12,712। 15,000 से देखो रॉन्ग नहीं मिलेगा, बट वो इज्जत किसको दे रहे हैं, 12,712 को। सो गो बाय 12,712। आर यू क्लियर? एंड तुम भी एग्जैक्टली ऐसे लिख के आना, अल्टरनेटिवली 15,000 आल्सो कैन बी एडेड, एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। एग्जामिनर पेपर चेकर पूछ जाएगा, मतलब उसका पहले तो टोटल ये क्या करते हैं, पढ़ते थोड़ी बैठेंगे तूने इंग्लिश में किधर किधर क्या क्या लिखा है, दे आर फोकसिंग ऑन नंबर्स। फाइनल आंसर क्या है, मेरे पास जो सजेस्टेड आंसर है उसके हिसाब से इसका आंसर है बराबर दिया बराबर। नोट्स और थोड़े से नजर मारे, लिखे कि नहीं लिखे, पढ़े भी नहीं तूने, कैसे इंग्लिश में लिखे, उसका ग्रामेटिकल एरर भी चेक नहीं करते, ना तेरी स्पेलिंग मिस्टेक चेक करते, बस यू हैव टू एक्सप्लेन सम सेक्शंस एंड सेक्शंस की प्रोविजन। नंबर बराबर है, कुछ तो लिखा हुआ भी दिख रहा है, नोट्स भी है, मार्क्स छोड़ देगा, लेकिन उसको दिखा नहीं 12,712, मतलब उसको फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा, तो बोलेंगे इसने कुछ तो गड़बड़ की। अल्टरनेट सॉल्यूशन उसके पास है भी, क्या मालूम उसके सजेस्टेड आंसर में अगले पेज पे हो। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है तुम्हारा कि एग्जैक्टली वो आंसर दे दो जो इंस्टीट्यूट प्राइमरी में हमें प्रोवाइड कर रही है। सो गो फॉर 12,712 एंड प्लीज याद कर रख के चलना, कोई बड़ा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तुमको ये अभी झेप नहीं रहा है। 12,712 टू बी एडेड, गिवन इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी, इन 3 वर्ड को अगर पेड वर्ड के साथ देते हैं उसको क्या करने का, ऐड में ऐड करना है, लेकिन कौन सी फिगर के साथ करना है, बिफोर जीएसटी वाली। कौन सी फिगर, बिफोर जीएसटी। पेड वाली फिगर मतलब आफ्टर जीएसटी फिगर, कौन सी फिगर है बोलो, आफ्टर जीएसटी। दैट्स इट, बस इसी एक छोटे से एरिया पे क्वेश्चन था। सो लेट्स सॉल्व। ये वर्किंग बोल के मैं तुम्हारे लिए लिखा हूं, इसको छोड़ दो। व्हाट इज मेन सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व, बोलो जल्दी। कंसीडरेशन तेरे मेरे बीच में कितने का हुआ, 5 लाख। 5 लाख इज अ कंसीडरेशन, लेकिन उसमें 20,000 रुपया क्या किया मैंने, बोलो 20,000 रुपया मैंने तुम्हारा पे कर दिया, मतलब मैं 5 लाख भी दिया और 20,000 भी दिया, मतलब टोटल एक्चुअली 5,20,000 देना बनता था, एक्चुअली 5,20,000 देना बनता था। मैं तुम्हारा 20 कहीं और दे दिया, तो शायद मैंने 20 काट के तुमको कितना दे दिया, 5 लाख दे दिया। सो सीधा सीधा बोलता है कि दिस 20,000 इज टू बी, बोलो व्हाट, एडेड। 20,000 को ऐड करके चलो। नेक्स्ट, और क्या था, इंटरेस्ट की फिगर कितनी निकाली हमने, 12,712, 2 ही आइटम है पूरे क्वेश्चन, एक 12,712 का इंटरेस्ट और एक बोलो 20,000 रुपए का पेमेंट टू थर्ड पार्टी। क्या बोलेंगे, पेमेंट टू थर्ड पार्टी। और 12,712 क्या कर दिया बोलो हमने, इंटरेस्ट विच वी कन्वर्टेड बिफोर जीएसटी।
क्वेश्चन ने दिया है इंटरेस्ट पेड मतलब होता है आफ्टर जीएसटी एंड वी वांट बिफोर जीएसटी वी ऐड बैक एंड हम ग्रॉस फिगर पे चले गए एंड फाइनल आंसर इज 5,32,712 समझा है. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. ये टेस्ट योर नॉलेज में इंस्टीट्यूट के बुक में कुछ क्वेश्चन है. बोलता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है क्या? बोलो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, सप्लाई हो जाने के बाद कोई डिस्काउंट दिया तो इसे माइनस करना होता है क्या? नहीं करना होता है. बट व्हाट इफ इट इज अपनी डिसाइडेड. अगर पहले से डिसाइड किया था कि मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा तो करेगा ना माइनस. बस वही चीज़ उनको एक्सप्लेन करके बताना. मतलब डिस्काउंट के बारे में तो तुमको जितना कंटेंट बताया जस्ट थ्योरेटिकल 2-4 लाइनें बना के मतलब लिख रहे हैं. कंसेप्ट बता दे डिस्काउंट का कुछ. कंसिडरेशन में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी हाँ दोनों होते हैं. छोड़ो यार क्वेश्चंस पे आ जाओ. अच्छे अच्छे क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए. थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में तुमको आएगा भी नहीं. ऐसा छोटा छोटा आएगा तो पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा. शार्प माइंड इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स अ कोचिंग फॉर क्या बोलो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. Engineering entrance examination and the monthly fee charged by the institute from a student is 10,000. कितना monthly fee charge कर रहे हैं? 10,000. Sharp Mind Institute provides coaching for the engineering entrance examination and the monthly fee charged by the institute from a student is 10,000. The institute is known for its commitment to provide education to underprivileged children. इस इंस्टीट्यूट की क्या पहचान है कि ये लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए. ये उनकी पहचान. ठीक है तो क्या इट ट्रेन्स 10 स्टूडेंट्स एवरी ईयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 10 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं. नहीं आते हैं. इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड 3 लाख एज अ कोचिंग फीस ड्यूरिंग अ मंथ. इंस्टीट्यूट 3 लाख रुपया क्या रिसीव करते जल्दी बोलो? कोचिंग फीस. किससे लेती रहेंगे अदर देन 10 स्टूडेंट्स. ठीक है. नवजीवन एन एनजीओ. नवजीवन नाम की एक एनजीओ है जिसने क्या किया वर्किंग इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. मतलब ये एनजीओ भी एस्टैब्लिश है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल एक्टिविटीज प्रमोट करने के लिए. एजुकेशन वाले एरिया में काम करते हैं. तो इन्होंने सब्सिडी दे दी मेरे को 10,000 रुपीज की लम सम ड्यूरिंग द मंथ एज इट इज सर्विंग द कॉज ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. पूरा क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ओनली वन आइटम. कौन सा? सब्सिडी का क्या करेंगे. सुनो सब्सिडी ये तुमको ऑलरेडी कुछ चीजें हाईलाइट करके बता था. ये लमसम में मिली हुई सब्सिडी है. मेरे अच्छे काम को देखते हुए मिली हुई सब्सिडी. दिस सब्सिडी इज नॉट लिंक टू द प्राइस ऑफ द सप्लाई. दिस सब्सिडी इज नॉट लिंक टू द प्राइस ऑफ द सप्लाई. मैं जो 3 लाख रुपया तुमसे ले रहा हूं ना, समझो उसमें से एक स्टूडेंट का 30,000 ले रहा हूं ना, तो वो नवजीवन एनजीओ ने उस प्राइस ऑफ सप्लाई 30,000 को देखते हुए मेरे को सब्सिडी नहीं दी. मतलब ये नहीं बोला कि तुम एक स्टूडेंट से 30,000 चार्ज करते हो ना, उसमें से 5 हम देंगे, 25 ही खाली स्टूडेंट से लिया करना. मेरे को तो मेरा 30 मिला, 5,000 उन्होंने मेरे को पर स्टूडेंट दे दिया. अगर ऐसा वाला सब्सिडी होता ना तो फिर ये वो सब्सिडी है जो अपन ऊपर सेक्शन 15 में समझ के आए. मतलब ऐड करना है, लेस करना है या बिफोर आफ्टर है, वो वाली सब्सिडी बन जाएगी. ये सब्सिडी के नाम पे तुमको एड़ा बना रहे. मतलब जानबूझ के वर्ड लगा दिया सब्सिडी ताकि तू सब्सिडी की थ्योरी लगा के आए. मैं बोलता है यहाँ पे ये 10,000 का जो मिला है वो सब्सिडी के नाम से उन्होंने क्वेश्चन ने वर्ड यूज किया है सब्सिडी, बट इट इज नॉट अ सब्सिडी. कौन सी जो हम जीएसटी पर्पज के लिए जो एडबैक करने का सोचते हैं ना, वो वाली ये सब्सिडी नहीं है. 2 कारण इसके. एक तो लमसम में मिली है एंड दूसरी ये लिंक्ड नहीं है विद द
प्राइस ऑफ द सप्लाई। बोलो ये लिंक नहीं विद द प्राइस ऑफ द सप्लाई। ये दो कारण की वजह से, बोलो इन दो रीजन की वजह से ये थर्ड का क्वेश्चन क्या बन जाएगा तुम्हारा, थर्ड का आंसर क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये सब्सिडीज टू बी इग्नोर। मतलब मैं 3 लाख जो पूरी कोचिंग फी ले रहा हूँ 10,000 एड बैक होगा नहीं होगा कुछ नहीं, इग्नोर कंप्लीटली दिस 10,000 की सब्सिडी का आइटम एंड 3 लाख के साथ जो भी आएगा वो लोग जीएसटी भरेंगे। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 लाख। बोलो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 3 लाख। तुम बोलेंगे सब्सिडी को एड बैक करते हैं ना, अदर देन सीजीएसटी एनजीओ की सब्सिडी, चलो एड बैक करते हैं, नहीं, अपनी थ्योरी अपनी प्रोविजन लगाने वाली है, सब्सिडी नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ? क्या हुआ समझो ना, कोई एक ऐसा खर्चा है जो जीएसटी में ऐड नहीं होता है, ऐड नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन जानबूझ के तुम्हारे सामने ऐसा प्रेजेंट किया कि ये पैकिंग है, तो तुम पैकिंग बोल के तो ऐड कर लोगे कि पैकिंग चार्जेस ऐड होता है। ऐसा ही कुछ चीज लोग करने का सोच रहे हैं। एक ऐसी सब्सिडी तेरे को दे दी जो एक्चुअली हमारे लिए रेलेवेंसी रखती नहीं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। 3 लाख रुपए पे जीएसटी आने वाला है, कितने पे बोलो 3 लाख पे। तो कैसे पता करे यार, सब्सिडी देख के हमें तो याद है हमारा सब्सिडी का प्रोविजन, हम तो लगाना भी शुरू किए थे। सो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके आगे कभी ये 2 वर्ड दिखे, कौन से 2 वर्ड्स? एक कारण है ये सब्सिडी मुझे कैसे मिली है, बोलो लमसम में। दूसरा कारण है ये सब्सिडी इज, दिस सब्सिडी इज यस नॉट लिंक्ड विथ प्राइस ऑफ सप्लाई, विथ प्राइस ऑफ सप्लाई। प्राइस ऑफ सप्लाई के साथ ये लिंक नहीं, इसके लिए वो सब्सिडी वो नहीं है जो अपन ऐड या लेस करने का सोचते थे वो। सो दिस सब्सिडी इज टू बी कंप्लीटली इग्नोर। यानी सब्सिडी अदर देन सीजीएसटी की है, बोलो सब्सिडी अदर देन सीजीएसटी की मतलब किसकी है, बोलो एनजीओ की है, इज टू बी इग्नोर। हम इस पे हमारा थ्योरी हमारी प्रोविजन अप्लाई ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी थ्योरी सब्सिडी की किस पे आई है, सब्सिडी लमसम नहीं होनी, सब्सिडी लिंक टू द प्राइस होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? लिंक टू द प्राइस। इसके लिए मेरा सब्सिडी को लेके एग्जांपल वॉच, बोलो एग्जांपल ऑन सब्सिडी वॉच। एक तो वो ट्रस्ट, या तो मैंने बोला हुआ एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर का एक बाटला 900 रुपए का, उसमें से 400 रुपए का सब्सिडी, फिर 500 रुपए अपन दिए। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट दे आर कॉलिंग एज लिंक टू द प्राइस ऑफ सप्लाई। दिस 400 इज लिंक विद द सप्लाई ट्रांजेक्शन। मेरे इस एक खरीदी के साथ वो लिंक है सब्सिडी। सेम मैं कुछ 900 रुपए का, मैंने बोला 1900 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन मेरे को सब्सिडाइज भाव में दिया, मतलब 900 रुपया मेरे से कम लिया, मतलब आई पेड ओनली 1000। इज इट लमसम सब्सिडी? नहीं, वो तो 1900 के अमाउंट को देखते हुए 900 रुपया ऑफ कर दिया। मतलब दिस सब्सिडी इज आल्सो लिंक्ड विद द सप्लाई ट्रांजेक्शन। सो मैं जो 1-to-1 सप्लाई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं उसके साथ लिंक्ड वाली सब्सिडी है ना, तो अपनी थ्योरी अप्लाई होती है। दिस इज अ लमसम सब्सिडी। बोलो दिस इज अ लमसम सब्सिडी। ये वो ही नहीं है जो सब्सिडी हमें जीएसटी पर्पज के लिए एड बैक करनी होती है, इसके लिए इसको कंप्लीटली इग्नोर करके चलो। 2 वर्ड याद रखना, लमसम इग्नोर, लिंक विद द प्राइस अगर नहीं है तो भी इग्नोर। एक ही क्वेश्चन बनाया पूरे बुक में इन्होंने ऐसा। सो अच्छे से पढ़ के चलो। क्वेश्चन नंबर 4, फर्नीचर वाला is a chain of retail showrooms selling both modern and classic furnitures. So ठीक है, वो इस फर्नीचर वाला इज अ सप्लायर। क्या कर रहा है? मॉडर्न एंड क्लासिक फर्नीचर बेच रहा है, फर्नीचर बेच रहा है। इन ऑर्डर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर एसोसिएशन, शोरूम प्रोवाइड करता है फ्री डिलीवरी एट दी प्रीमाइस ऑफ द कस्टमर। ठीक है, नॉर्मल ऐसा ही करते हैं ना फर्नीचर वाला, जहां से फर्नीचर खरीदा एड्रेस पूछते हैं एंड बोलते हैं कि डिलीवर हो जाएगा, घर पे चले जाओ, और ये फ्री में देता है। बस ये क्या कर रहा है, फ्री में देता है। अगर मैं किसी फर्नीचर वाले के पास गया, 50,000 का फर्नीचर खरीदा और वो एड्रेस पूछ के मेरे को बोलता है कि घर पे डिलीवर हो जाएगा, लेकिन जो आएगा ना लेके उसको 500 रुपया दे देगा। 500 रुपया दे देना मतलब आई पेड 500, या मैंने क्या बोला, अभी बिलिंग में ले लो ना 500 रुपया, बाद में वो खाली मेरे को डिलीवर करने बोला, मतलब आई पेड 500। So GST is to be charged on 50,500 क्योंकि वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। क्या है बोलो? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सो अगेन थ्योरी बोलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड करने का, तो लोग एडे के जैसे याद रखते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंस ऐड। अरे बट कब ऐड? जब चार्ज करूंगा तब ऐड ना। फर्नीचर वाले ने चार्ज ही नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा इधर, क्या लिखा बोलो? फ्री डिलीवरी। तो ऐड कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, अरे अमाउंट भी नहीं देंगे वो लोग। आगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शोरूम एंड द कस्टमर प्रीमाइस इज अप टू 20 किलोमीटर। हाँ बराबर है ना, 20 किलोमीटर के दायरे में अगर तू डिलीवरी करने बोलेगा तो लोग फ्री डिलीवरी देते हैं। बट अगर डिस्टेंस और where the distance is more than 20 किलोमीटर, अगर डिस्टेंस बोलो 20 किलोमीटर से ज्यादा है तो शोरूम चार्ज करता है, फ्रेट चार्ज करता है, कंसेशनल फ्रेट, कैसा भी फ्रेट चार्ज करता है, ₹10 फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर।
₹10 फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर। कहानी समझी है? एक चीज की बात की, बोलो जल्दी। सॉल्यूशन नंबर 4 के लिए अगेन सिंगल आइटम के ऊपर डिस्कशन है, छोटा सा क्वेश्चन है। दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रेट। ये बोलता है फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मतलब दिस इज एन पार्ट ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। एक चार्ट बना दो इसके लिए। ये फ्रेट ऐड तभी होगा ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दे रहा है, मतलब फ्रेट का पैसा अपने से चार्ज कर रहा नहीं है, नहीं चार्ज कर रहा तो ऐड होगा। लेकिन अगर ये अपने से चार्ज कर लेगा तो जितना चार्ज करेगा उतना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ असेसेबल वैल्यू। फर्स्ट पैरा में कहीं नहीं बताया कि कौन रिसिपिएंट एंड किसको बेचा है, तो इसका बिजनेस पॉलिसी बताया। तू आया 20 किलोमीटर की रेंज में, तू रहता है, तूने फर्नीचर खरीदा, मैं तेरे को फ्री डिलीवरी दिया। ₹1,00,000 का फर्नीचर, ₹1,00,000 का वैल्यू लिया। 20,000 का फर्नीचर, 20,000 का वैल्यू लिया, नथिंग एल्स, बराबर। लेकिन तू 20 किलोमीटर के बाहर से आया है, तो मैं क्या करता, ₹10 का फ्रेट लेता हूँ। लेकिन कितने दूर से आया, बोलता है 40 किलोमीटर दूरी से आया, या समझो 35 किलोमीटर की दूरी से आया, 35 किलोमीटर की दूरी। मैंने बोला, ये फर्नीचर वाला बोलता है ये बहुत दूर हो गया, थोड़ा सा तुमको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा। हाँ बोलता है ठीक है, तुम डिलीवरी दे रहे हो, वही बड़ी बात है, ले लो जो भी तुम्हारा चार्जेस रहेगा। तो मेरा चार्जेस कितना ले रहा है, ओनली ₹10, बट फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल वर्ड क्यों लगाया है, 20 तक फ्री है ना, तो 20 के बाद जितना एडिशनल, मैंने 35 बोला था, तो फॉर ओनली 15 किलोमीटर ही विल चार्ज ₹10, ₹150। कितना, 150, 15 किलोमीटर जाएगा तो। अब रियल केस सामने तुम्हारे अभी है। मिस लीना कपूर परचेस अ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल फॉर ₹2 लाख, वॉट एवर इट इज। कितने का खरीदा, बोलो जल्दी, 2 लाख का। फिर उसको फ्री में डिलीवरी मिली, मतलब 20 किलोमीटर के अंदर ही रहती है लीना, सो डिलीवरी मिली है फ्री में, तो जीएसटी कितने पे लगेगा, सिर्फ 2 लाख पे। बिकॉज उसका डिस्टेंस बोलता है, उसका इसका रेसिडेंस बोलता है 18 किलोमीटर पे ही था। कितने पे था बोलो, 18 किलोमीटर। लेकिन शोरूम वाले को खर्चा लगा ₹1,000 का डिलीवरी करने के, लीना से चार्ज नहीं किया, लेकिन इस सप्लायर को तो ₹1,000 का खर्चा लगा है, वो तो लगा ही रहेगा ना, फ्री में थोड़ी कोई काम करेगा डिलीवरी वाला। टेम्पो में माल भर के चला गया, तो टेम्पो वाला ₹1,000 अपना किसी से तो लेगा, तो उसने किससे लिया, दुकानदार बोला ये फर्नीचर वाला बोला मेरे से लेना, कस्टमर से मत मांग, और ये उसकी पॉलिसी है कि कस्टमर से वो चार्ज ही नहीं करता। अब मुझे बता दो, सप्लायर रिसिपिएंट के बीच में ट्रांजेक्शन कितने का हुआ, 2 लाख का हुआ। तू बोलेगा ₹1,000 भी ऐड कर, नहीं ना, ₹1,000 ये थोड़ी सप्लाई के दे रहा है, ₹1,000 तो उसने किसी और को दिया। तू बोला वो फोर्थ पॉइंट है ना अपना, एनी एक्सपेंसेस पेड टू थर्ड पार्टी इज टू बी एडेड, नहीं, किसने पेड किया है, वो लाइन ठीक से याद है तुमको, पेमेंट मेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, इधर सप्लायर खुद ने पेमेंट किया है। उस पॉइंट की धज्जियां मत उड़ा लेना, उल्टा सुल्टा नहीं करना। अगर ये लीना पेमेंट करती ना ₹1,000 का, तो फिर ये पेमेंट वो पेमेंट होता विच इज पेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो ऐड होता। झेप रहा है, फ्री में है, मैं पैसा नहीं लगा रहा, तो जीएसटी गवर्नमेंट वाले कहां से मेरे से 1,000 पे जीएसटी मांग रहे हैं। I have not charged from my recipient, so no GST on 1,000. Determine the value of taxable supply made by the furniture वाला कर लिया है। Will your answer change if residence of Lina is कितना है, 50 किलोमीटर। क्वेश्चन करता है, बोलो ना फटाफट। What is original transaction value? 2 lakhs. केस 1, 2 क्वेश्चन बनाए उन्होंने। फर्स्ट केस में फ्रेट जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या बोलो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐड होगा नहीं, मतलब असेसेबल वैल्यू कितनी बन गई, 2 लाख। लेकिन अंडर केस 2, बोलो अंडर केस 2, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज वही 2 लाख, लेकिन इसने फ्रेट चार्ज किया तो कितना किया, बोलता है ₹10 पर किलोमीटर, नहीं एडिशनल किलोमीटर, सो इनटू करना पड़ेगा एडिशनल किलोमीटर। शी रिसाइड्स 50 किलोमीटर अवे, सो 50 माइनस 20 तक तो फ्री डिलीवरी था, सो एडिशनल किलोमीटर 20 के ऊपर कितना है, 30 इंटू 10, ₹300। मतलब इसकी असेसेबल वैल्यू इन केस 2 बन जाएंगी 2,03,000। बोलो कितनी हो जाएंगी, 2,03,000। दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5।
तो टोटल 11 क्वेश्चन है जो करेंगे, ठीक है। जल्दी दूर है, कहाँ तक आए हैं? 4 क्वेश्चन, 5 6 7 फटाफट उड़ा दो, आगे दिख रहे 8 9 10 11 अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े करे। AKJ Food Private Limited gets an order for supply of processed food from a customer, and the customer wants the consignment tested for gluten and specified chemical residues. वापस पढ़ो लाइन को, क्या हुआ है? एक AKJ Food Private Limited है, एक प्रोसेस्ड फूड बेचते कस्टमर, कुछ भी ले लो, एंड कस्टमर को वो प्रोडक्ट टेस्ट करके चाहिए, ग्लूटेन फ्री है क्या, या किसी स्पेसिफाइड केमिकल्स के साथ तो नहीं बनाया है, तो ये टेस्टिंग करके प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। अब कस्टमर के सारे चोचले उठाने पड़ते हैं सप्लायर को। AKJ Food प्राइवेट लिमिटेड डज द टेस्टिंग, तो इसने टेस्टिंग करा के लिए ये ले बाबा टेस्टिंग रिपोर्ट, सप्लाई के पहले ही करवाया, एंड इसने चार्ज भी कर ली टेस्टिंग फी फॉर द सेम फ्रॉम दी कस्टमर। मतलब ऐसा बोला ही रहेगा ना, आया है कस्टमर, बेचता है ये फूड, कस्टमर बोलता है ये ग्लूटेन फ्री है क्या, ये केमिकल रेसिड्यू से फ्री है क्या, मतलब ये मतलब ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ को थ्रेटनिंग तो नहीं है, मतलब हार्म तो नहीं करेगा, मैं बीमार तो नहीं होएगा। तो क्या बोलते हैं, हमारे लाखों कस्टमर, हम उनको बेचते, कोई मेरे को ये काम लगाता नहीं। अब तुम पूछ रहे तो मैं तुमको चाहिए तो टेस्टिंग रिपोर्ट देता हूँ, बट तुम्हारे लिए टेस्टिंग रिपोर्ट कराऊंगा तो तुम इतना अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो तो थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, टेस्टिंग का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, एंड तुम एग्री हो गए और मैं तुमसे चार्ज भी किया। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, क्या हो गया बोलो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। AKJ Food Private Limited argues that such testing fee should not form part of the consideration. इसका क्या कहना है, AKG वाली का क्या कहना है, क्या कहना है, इसको ऐड मत करो, it should not form part of the consideration for the supply as a it is a separate supply। separate है नहीं रे, ये separate activity तुझे करनी ही पड़ी है, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, वो सप्लाई होने के लिए। जब सप्लाई होने से पहले कस्टमर की कंडीशन के हिसाब से तूने काम किया, टेस्टिंग रिपोर्ट दिया, उसके वजह से तेरा माल सेल हुआ, अरे आया ना। सो सच ए ट्रांजेक्शन, जरा बायर के एंगल से सोचना, बायर क्या बोलेगा, समझो 5 लाख रुपए का माल खरीदा और उसका टेस्टिंग रिपोर्ट के लिए 20,000 रुपए पे किया, सो 20,000 रुपया तो उसने खरीदने से पहले पे किया, मतलब उसके लिए क्या हो गया, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्या हो गया, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। बोलो तुम्हारी राय क्या है, मैंने विदाउट टेस्टिंग फी ऐड की जीएसटी लगाना चाहिए कि टेस्टिंग फी ऐड करके लगाना चाहिए? टेस्टिंग फी ऐड करके लगाना चाहिए। तो बोला नहीं, इंक्लूजन में टेस्टिंग फी दिया नहीं। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है ना, नाम कोई भी चीज आ सकता है। तुम्हें पिछले 2 क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए, इफ सप्लायर चार्ज फ्रॉम द रिसिपिएंट ना, ऐड कर लो फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। इफ सप्लायर चार्ज ही नहीं करता तो ऐड ही नहीं होगा। ऊपर का क्वेश्चन भी ऐसा था, फ्रेट का चार्जेस लीना कपूर से, बोलो फ्रेट का चार्जेस लीना कपूर से चार्ज किया, 300 रुपया चार्ज किया तो ऐड भी किया। पहले केस में फ्री में दिया तो चार्ज नहीं किया तो ऐड ही नहीं किया। यहां पे भी टेस्टिंग फीस अगर मैं खुद बेयर करता AKJ फूड प्राइवेट लिमिटेड तो ऐड नहीं होता, लेकिन इधर मैं बेयर नहीं किया, मैं जो भी पेड किया मैंने अपने कस्टमर से क्या कर लिया, चार्ज। बोलो डायरेक्ट आंसर बिना लिखे, अमाउंट भी नहीं मैं लिखूं क्या, बोलो फाइनल आंसर। क्या इस कंपनी का आर्ग्यूमेंट करेक्ट है? नो, नहीं, सीधा सीधा गलत बोल रहा है। ये बोलो क्या होनी चाहिए, ये टेस्टिंग फी क्या होनी चाहिए, बोलो जल्दी, ऐड। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मेजरा बैनर्स कंपनी का नाम, एन एडवर्टाइजिंग फर्म, ये भी एक एडवर्टाइजर है, एक एडवर्टाइजिंग फर्म है, गिव्स इट्स कस्टमर्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days फॉर द पेमेंट। बोलो जल्दी, एक एडवर्टाइजिंग फर्म है, अपने कस्टमर को क्या देती है, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, मतलब 30 दिन तक पैसा दो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगा। दैट इज व्हाट दे आर कॉलिंग इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। इट्स कस्टमर ABC पेड फॉर द सप्लाई 32 days आफ्टर द सप्लाई सर्विस। 30 दिन के अंदर आता तो इंटरेस्ट नहीं लगाता, आया कब तू, 32वें दिन पे, 32nd, 2 दिन लेट आया, सो आई शुड चार्ज 2 दिन का इंटरेस्ट, क्योंकि बोलेगा हिसाब से मैं 30 दिन के अंदर पे नो इंटरेस्ट, लेकिन 2 दिन लेट करेगा तो इंटरेस्ट लगाएगा। मेजरा बैनर्स वेव्ड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगाना चाहिए था एज पर रूल, एज पर द पॉलिसी, कंपनीज पॉलिसी, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लगाया। बोला छोड़ना, 2 दिन का क्या है, 2 दिन का डिले इसने इग्नोर कर दिया एंड इंटरेस्ट को चार्ज नहीं किया, दैट इज वेव्ड ऑफ किया, छोड़ दिया। फिर से एक बार उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऊपर का क्वेश्चन, फ्रेट चार्ज किया तो ऐड भी किया, चार्ज नहीं किया तो ऐड नहीं किया। टेस्टिंग फीस चार्ज किया तो ऐड भी किया फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। सेम इंटरेस्ट चार्ज किया कि वेव्ड ऑफ किया,
वेव्ड ऑफ किया तो ऐड करूंगा क्या 2 दिन का नोशनल इंटरेस्ट जबरदस्ती का निकाल के? कतई नहीं। अरे मैं चार्ज करता तो ऐड कर लेता, चार्ज ही नहीं किया तो छोड़ दो ना। मतलब सरकार जीएसटी किस पे लेगी? विदाउट इंटरेस्ट कंसीडरेशन पे लेगी। इंटरेस्ट में चार्ज ही नहीं कर रहा तो जितना तू मेरे को पैसा देगा, अगेन कोई अमाउंट नहीं है। क्वेश्चन पूछता है डिपार्टमेंट वांट्स टू ऐड द इंटरेस्ट फॉर 2 days, डिपार्टमेंट बोलता है नहीं 2 दिन का वो नोशनल इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे। बिल्कुल नहीं, हम चार्ज ही नहीं किए तो तुम ऐड कैसे कर सकते हो? मतलब जो भी मेरा पेमेंट बनता है उसी पे जीएसटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्काउंट के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7, क्रंच बेकरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड सेल्स biscuits and cakes through its dealer to whom it charges the list price minus discount. डिस्काउंट दे रहा है, ये दे रहा है, पे जीएसटी अकॉर्डिंगली। when goods remain unsold, क्या बोला है? when goods remain unsold with the dealer, it offered additional discount on the stock as an incentive to push the sales without any prior agreement between them. ये एडिशनल डिस्काउंट जो मैं दे रहा हूं, ये एडिशनल डिस्काउंट देने का कोई प्रायर एग्रीमेंट बना है क्या? इंग्लिश समझते हो ना मेरे साथ में? नो लिखा नहीं किधर, नो लिखा। विदाउट मतलब क्या होता है? विदाउट प्रायर एग्रीमेंट। बोलो कोई प्रायर एग्रीमेंट है हम दोनों के बीच में? नहीं है। विदाउट प्रायर एग्रीमेंट, विदाउट प्रायर एग्रीमेंट कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है? ये फक्त एडिशनल वाला, एडिशनल वाला। कैन दिस एडिशनल डिस्काउंट बी रिड्यूस फ्रॉम द प्राइस? नहीं, नो। एट कमिट एट एंड कॉन्क्रीमेंट टैक्स एडजस्टमेंट मेड। आंसर इज बोलो बिग नो। इसके लिए आंसर नो। एडिशनल डिस्काउंट माइनस होगा क्योंकि हम बार बार बोलते हैं डिस्काउंट शुड बी द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। सो ऑलरेडी उसने क्या बोला है देखना, एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट है, लिस्ट प्राइस में से माइनस क्या करता है? स्टैंडर्ड डिस्काउंट, वो माइनस करने देंगे। मतलब कोई भी बेकरी प्रोडक्ट मेरे से खरीदने आएगा, मैं 10% ऑफ में देता हूँ, 10% ऑफ में देता हूँ, मतलब इट इज अ डिस्काउंटेड, प्री डिसाइडेड, सबके लिए यही है। सो तो माइनस होके देगा। मैं बोला एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट इज नथिंग बट ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? अकाउंट भी थोड़ा सा समझते हो तो माइनस ही होता था। ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग भी नहीं होती। मतलब ये बड़ा चढ़ा के वैल्यू रखा था और बाद में कस्टमर को दिखाने के लिए दिया हुआ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। सो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। अरे बोलो जल्दी। ये जो स्टैंडर्ड डिस्काउंट है, ये जो स्टैंडर्ड डिस्काउंट है वो फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी माइनस हो जाएगा, लेकिन जो एडिशनल डिस्काउंट है वो माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। क्वेश्चन ने क्लियर क्लियर बोल दिया। सो बीच में कुछ क्वेश्चन आए थे, थियोरटिकल क्वेश्चन थे। अब अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। रेड पेपर लिमिटेड, रेड पेपर लिमिटेड, Delhi a registered supplier manufactures taxable goods. It provides the following details for taxable interstate supply and made it during the month of the March. सुन रहा है? ओके। लीस्ट प्राइस ऑफ द टैक्सेबल गुड्स 15 लाख, इससे स्टार्ट करेंगे आंसर को। प्राइस लिंक्ड सब्सिडी, अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने बोला था एक क्वेश्चन में सब्सिडी को हमने इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो प्राइस लिंक्ड नहीं थी, प्राइस लिंक्ड नहीं थी। ये प्राइस लिंक्ड है, मतलब जो अपने को चाहिए वैसी वाली है। अब देखेंगे ऐड करना है कि इग्नोर करना है, या देखेंगे लेस करना है कि इग्नोर करना है। 4 केसेस बनाई थी मैंने, ऐड या तो इग्नोर, लेस या तो इग्नोर। देखते हैं किससे मिली है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड सीरियल नंबर 1। और ये इसी के रिलेटेड ही है, मतलब ये जो मैंने सप्लाई ट्रांजेक्शन किया है ना, इससे लिंक्ड है लिंक्ड? हाँ है लिंक्ड। मतलब ये वही सब्सिडी है जिसकी अपन ऐड और लेस या इग्नोर करने की बात करते थे। अब बता दो, बताने से पहले मैं कुछ दिखा दूं। ऊपर की जो लिस्ट प्राइस है ये नेट ऑफ दी 2 सब्सिडी। क्वेश्चन हमेशा नीचे बताता है सब्सिडी जो ऊपर की है, ऊपर की सब्सिडी को माइनस, ऊपर 2 सब्सिडी का बात है, क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा नहीं, ऊपर 2 सब्सिडी का बात है। एंड इन दोनों सब्सिडी को माइनस करके, नेट करना मतलब माइनस करके दी हुई फिगर है। मतलब मैं ऐसा बोलूं क्या, द गिवन प्राइस इज आफ्टर, ये लाइन नहीं भी होती तो भी बाय डिफॉल्ट आफ्टर, यही मानता। मतलब अपना ओरिजिनल चार्ट लग जाएगा। सब्सिडी इज टू बी एड बैक इफ इट इज अदर देन सीजीएसटी। सब्सिडी
सब्सिडी ऐड नहीं होगी अगर वो सीजीएसटी की रहेगी। सो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, एकदम बिना सोचे बोलो। ये सब्सिडी है, ये एक सब्सिडी है, ये एक सब्सिडी है, किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बोल, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड होती है क्या? ऐड नहीं होती तो लेस होती है क्या? इग्नोर, ऐड नहीं होगी। झेपा, आगे। एक और सब्सिडी है, ये भी प्राइस लिंक्ड है, लेकिन ये एनजीओ से मिली हुई है। किससे मिली हुई है? बोलो, एनजीओ से, अदर देन सीजीएसटी से मिली हुई सब्सिडी क्या करेंगे? ऐड। इट इज टू बी एडेड। अरे आ रहा है क्या सोल्यूशन? बड़ा सिंपल है। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, ऐड, ऐड, शाबाश। बैकिंग चार्जेस, ऐड। लेट फी, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी को लेके एक स्पेशल पॉइंट बताया था। क्या ही बताया था? पेड वर्ड के साथ अगर ये आता है तो ये फिगर, जीएसटी ऐड करने के बाद की है। जीएसटी ऐड करने के बाद की है। हमें कौन सी फिगर चाहिए? जिसपे जीएसटी लगाना है, मतलब हमें पहली वाली चाहिए। ओके, 6000 का ये जो अमाउंट है, 6000 का ये जो अमाउंट है, ये लेट फी के नाम पे समझो इसने चार्ज किया हुआ है। और लास्ट में मैंने जाके क्वेश्चन में देखा, देखो आईजीएसटी का रेट कितना दिया है? 18%। कितना दिया है? 18%। मतलब दिस 6000 इज द फिगर विच इज एट 118%। 100 में 18 ऐड करके ये 118 पे। मुझे 118 वाली मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी चाहिए कि विदाउट जीएसटी चाहिए? 100 कितना? 5085 सब्सिडी के नाम पे, क्या बोल रहा है? लेट फी के नाम पे 6000 ऐड ना होके हम कितना ऐड करेंगे? 5085 ऐड होगा, ऐड होगा, ऐड होगा, ऐड होगा, ऐड होगा, बट 6000 ना होके, 6000 ना होके, 6000 ना होके, बोलो कितना ऐड होगा? 50, कितना होगा? 5085। समझा क्या? खत्म क्वेश्चन। लेना कैलसी, देना आंसर। 15 लाख बेस फिगर, इसमें 2,10,000 लेने का क्या? नहीं। 50 लेने का क्या? हाँ, 50 ऐड। टैक्सेस लेवी बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये भी ऐड। पैकिंग चार्जेस भी ऐड। 60,000 ऐड करने का क्या? नहीं। बदले में हमने एक फिगर निकाली, बोलो कितनी? 5085 ऐड करके, अरे बोलो, 15,90,000 085 तुम पढ़ो ठीक से, मैं लिखेगा ठीक से, मेरा टेंशन मत लो। जीरो है ना है, हाँ ये बराबर लिखेगा क्या? 15,90,085, 15,90,085। दिस इज योर आंसर, असेसिबल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म करो। ये दिखने में बड़े हैं बट सीधा एडलेस की सोच है और कुछ नहीं। प्राइस ऑफ द मशीन ले ले, बेस फिगर इसी से स्टार्ट होगा। ये जो प्राइस है बोलता है एक्सक्लूडिंग है टैक्सेस की फिगर अदर चार्ज। अच्छा है ना? अच्छा है। 2 और 3 के आइटम इसमें ऐड नहीं है, सो हम देखेंगे ऐड करने की नहीं करने। थर्ड पार्टी का कोई इंस्पेक्शन चार्जेस जस्ट लाइक अ टेस्टिंग। ऊपर का केमिकल रेसिड्यू, बोलो ग्लूटेन फ्री टेस्टिंग करवाया था AKG फूड वाले ने ना, किसी ने तो किया था। बोल जल्दी ऐड किया था क्या? चार्ज करेगा तो ऐड भी करा, एक किया है चार्ज। बोलो क्या करोगे? बोलो 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 बोलो, ऐड। बोलता है ये इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे तुम जाओ दे, तुमने चार्ज किया, उसने पेड किया, इट इज टू बी एडेड, इट इज टू बी एडेड। फ्रेट का चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन लगा ना तूने, सामने ने दिया ना, क्या करेगा? बोलो ऐड। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द SG फॉर सेल ऑफ द मशीन। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, अमाउंट इज बिफोर आफ्टर, कैसे नहीं बोला है? बोला भी है तेरे लिए, बोला भी है। ये नेट है, ये नेट है मतलब कौन सी फिगर है? नहीं बोलते ये लाइन तो भी तुम कौन सी मानते? आफ्टर ही मानते। और आफ्टर सब्सिडी के लिए अपना प्रोविजन तेरी लग जाएगा, अदर देन सीजीएसटी ऐड। सीजीएसटी की इग्नोर। बोलो किसकी है? एक्सजी की है। क्या करोगे? इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर करना है। ऐड नहीं करने का मतलब लिस्ट करना होता नहीं है। डिस्काउंट ऑफ 2% ऑफर्ड किया हुआ है ऑन द प्राइस इन सीरियल नंबर 1 अबव। सीरियल नंबर 1 ये है, सीरियल नंबर 1 मतलब लिस्ट प्राइस बोल देते ना जिंदगी में, तो भी समझ में आता। 25,000 का 2%। बोलो 25,000 का 2%, 500। क्या ये? डिस्काउंट। कुछ नहीं बोला है, लेकिन इन्होंने एक चीज बता दी है, रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। मैं अजम्पशन मारता इट इज अ प्री डिसाइडेड। फालतू में क्यों पंगा ले रहे? जो दिया है वो प्रॉपर डिस्काउंट है मान के क्या कर दो? लेस कर दो। सो वंस अगेन बोलो जल्दी। सबसे पहला 25,000 लेंगे, 25,000 में 5,000 क्या हो जाएगा? ऐड। उसके बाद ये 2,000 भी क्या हो जाएगा? ऐड। उसके बाद ये तेरा 5,000 इग्नोर था, फिर ये 500 क्या हो जाएगा? लेस। सो व्हाट इज एन फिगर?
31,500, 31,500, दैट इज योर असेसेबल वैल्यू। स्वाहा। क्वेश्चन नंबर 9। बस आखिरी दो क्वेश्चन जी जान लगा दो, अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10, श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर्स फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ब्ला 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 ब्ला। डायरेक्टली बोलो लिस्ट ऑफ द गुड्स, इससे करेंगे स्टार्ट। और ये एक्सक्लूडिंग है टैक्सेस की फिगर एंड 3, 5, 6 में लिखा हुआ सब कुछ एक्सक्लूडिंग है। चलो मतलब जो भी है पूरी तेरी अपने को लगा देने, ऐड होगा तो ऐड करेंगे, नहीं होगा तो इग्नोर करेंगे। बोलो म्यूनिसिपल टैक्सेस ऐड, इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड। तू बोलेगा ये जो प्राइस दी हुई है वो एक्सक्लूडिंग है, क्या है मतलब इसमें ऐड नहीं है। कौन सी फिगर? थर्ड वाली, 5 वाली और 6 वाली। थर्ड वाली, 5 वाली और थर्ड वाली, 5 वाली और थर्ड वाली, 5 वाली और, तो ये तो सेकंड वाली है। ये ऐड है कि नहीं ये बोला नहीं है, तो क्या मानेगा? ये लोग बोलते हैं थर्ड 5 6 ऐड नहीं है, मतलब सेकंड ऐड है नहीं, ये भी नहीं है। इंग्लिश में लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, इंग्लिश में लिखा है ना, तो वो सेकंड के लिए तो लिखा है। अरे 21 तो टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स। सो भले इधर तुम देखोगे एक्सक्लूडिंग 3, 5, 6 बट एक्सक्लूडिंग 2 एज वेल, एक्सक्लूडिंग अदर चार्जेस नीचे और भी अदर चार्जेस मेंशन एट 3, 5, 6, मतलब दिस प्राइस इज एक्सक्लूडिंग सेकंड आइटम, एक्सक्लूडिंग थर्ड आइटम, एक्सक्लूडिंग फिफ्थ आइटम एंड एक्सक्लूडिंग सिक्स्थ आइटम। बट म्यूनिसिपल टैक्स एक्सक्लूड होना चाहिए क्या कि ऐड होना चाहिए? एक्सक्लूडिंग वर्ड का मतलब समझते हो ना, बिना कंसीडर किए। म्यूनिसिपल टैक्स ऐड करके जीएसटी लगाओगे कि नहीं ऐड करोगे? सबसे पहला पॉइंट, टैक्सेस टू बी एडेड। व्हाट इफ इन्होंने बोला होता कि ऊपर की प्राइस में टैक्स की अमाउंट इंक्लूड है और फिर भी नीचे देंगे टैक्स की अमाउंट, तो तू वापस ऐड करेगा? पागल है क्या? नहीं है। टैक्सेस डबल क्यों ऐड करेगा? सो मैंने बोला है इंग्लिश पे ख्याल रखो, इंक्लूडिंग टैक्सेस बोलते हैं तो टैक्सेस वापस ऐड करता नहीं, एक्सक्लूडिंग बोला है ऐड कर दिया, इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड कर दिया। सब्सिडी किसी श्री राम ट्रस्ट से मिली हुई है, ये लिंक्ड वाली भी है। कौन सी वाली है? लिंक्ड टू द प्राइस है, मतलब लमसम वाली नहीं है। मतलब ये वही है जो अपनी थ्योरी के लिए अपन बात किया करते थे। बोलो जल्दी, गिवन अमाउंट को मान लो कौन सी अमाउंट है? नेट है। मानने का क्या दिया उन्होंने? बोलो प्राइस इज नेट ऑफ द सब्सिडी, मतलब आफ्टर सब्सिडी है। कौन सी अमाउंट है? आफ्टर सब्सिडी। तो अदर देन सीजीएसटी की सब्सिडी को क्या करोगे? ऐड। अरे आ रहा है क्या थ्योरी? पक्का समझ रहा है? ओके। लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। लेट फीस चार्ज करेगा तो क्या करोगे? ऐड करो। बट देखना है मेरे को, श्री बलराम लिमिटेड पेड लिखा हुआ है, दिखा हिंट? श्री बलराम ने क्या किया है? पेड किया है। However, these charges were waived by the Sri Krishna, एक सेकंड पूरा पढ़ना जरूरी है, and the amount was refunded to the Balaram during the same. डिले पेमेंट के नाम पे लेट फीस ऐड किया, सामने वाले ने पेड भी किया, लेकिन बाद में तुमने उसको क्या कर दिया? वेव्ड ऑफ कर दिया। सो व्हाट इज नेट कंक्लूजन? बोलो ना, लेट फीस चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर ये चार्ज होता तो ऐड कर लेते, अभी क्या करूं? इग्नोर। वेमेंट चार्जेस, वेमेंट चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। कहीं पे मैं माल भेजना चाहता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने लॉरी भर के माल दिया मेरे रिसिपेंट के पास पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन वाला बोलता है इतना माल भरा पड़ा है, मेरे को कोई ना कोई पकड़ेगा, मेरे से वेमेंट स्लिप मांगेगा, तो ये वजन काटा पे जाके क्या कर लेते हैं? वेमेंट कर लेते हैं। जरूरी है ना ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, तो वेमेंट चार्जेस का 2000 रुपया इंसिडेंटल एक्सपेंस। बोलो क्या करोगे? क्या करेंगे? इधर पेड लिखा उसको इग्नोर करो। मैंने बोला है पेड ये वर्ड के साथ तुम्हें तीन ही चीजें देखनी। कौन सी? इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। क्या पेमेंट चार्जेस कोई इंटरेस्ट है, कोई लेट फीस है, कोई पेनल्टी है? नहीं। सो ये एज इट इज ऐड होगी, कोई ग्रॉसअप करके ऐड मत करना। दैट्स इट। एक और बात बता दूं, समझो, ये लाइन नहीं होती। कौन सी वाली? ये वेव्ड ऑफ वाली। तो इतना सा पढ़ के तुम्हें क्या 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 समझ में आ रहा था? ये लेट फीस और ये पेड है, इसको ऐड करना है। हाँ करना है पेड वाले, लेकिन ये अमाउंट को करना है क्या ऐड? नहीं। ये अमाउंट पेड वाले मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी। तो तुम ये 100 कितना बोलते हैं? 18, 12, 5, 6 कितना बोलते हैं? कितना बोलते हैं? क्वेश्चन देता ना, दिया ही नहीं। रेट ऑफ जीएसटी दिया नहीं तो तू क्या ले लेगा? अरे अंडरस्टैंड हो रहा है? दिया ही नहीं तो तू क्या है? मतलब तू समझ, क्वेश्चन चाहता ही नहीं कि दिल से गलती हो जाए, एक्चुअली वो इग्नोर करने वाला आइटम है। बोलो है ना, इग्नोर करने वाला आइटम है, तो तू इग्नोर करेगा तो तेरे को डाउट ही नहीं आएगा ना 112 की 118। क्वेश्चन दिया भी नहीं है रेट ऑफ जीएसटी। अरे समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 11, आखिरी क्वेश्चन। कोहली लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर, हैज सप्लाइड मशीनरी टू घिसा। सप्लायर registered in the same state.
इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द सेम, प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग है, ये हमारी स्टार्टिंग है। इसी पार्ट फिटेड इन द मशीनरी, क्या लिखा है, पार्ट फिटेड इन द मशीनरी एट द प्रीमाइसेस ऑफ घिसा लिमिटेड। ये ऐसा हो गया ना, एसी खरीदा, एसी मैं खरीदेगा तो मेरे प्रीमाइसेस पे आके इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। अरे बोलो, सो डर मत जाओ, मशीनरी ली है तो उसकी फिटिंग जरूरी है, और फिटिंग किसके प्रीमाइसेस पे होगी, खरीदने वाले के प्रीमाइसेस पे। क्या है ये, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। फिट किए बिना मशीन चलेगी क्या, नहीं। तुमको ऐसे अलग अलग वर्ड आ गए तो फिट आ जाती है। तुम्हें ये एक्सपेक्ट मत करो ना कि हमेशा इंस्टॉलेशन वर्ड बोलेंगे। कहीं ना क्या चाहते हो, वो पार्ट आके मशीनरी खरीदा, इधर फिट किया, क्या ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। विदाउट फिटिंग इंस्टॉलेशन तुम चालू कर सकते हो क्या उसको, नहीं। सो बिफोर सप्लाई टेक्स प्लेस, जो खर्चे होंगे ऐड, amount has been paid by GISA directly to the supplier. However, Kohli is limited liability to pay the said amount. Said amount has not been recorded in the invoice issued by the Kohli Limited. ये ऐड होने का कारण नीचे से और बता दूं गहराई में है। So it is a payment to third party made by recipient on behalf of supplier as per fourth item add. चलो, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, क्या पढ़ने का मेरे को मूड ही नहीं, बार बार वही आ रहा है, क्या करोगे, ऐड। डिस्काउंट एट 2%, जो फर्स्ट वाली प्राइस पे लगाना है, कुछ चेंज ही नहीं कर रहे क्वेश्चन में, बार बार ऐसा ही आया था। डिस्काउंट है तो इनवॉइस में रिकॉर्डेड भी है, तो काहे पंगा लेता है, दे दे उसको डिस्काउंट माइनस करके। तू बोलेगा क्वेश्चन ने लिखा नहीं है, पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट था कि नहीं था, अरे था, पॉजिटिविटी के साथ बोलो था। बोलो डिस्काउंट क्या करोगे, माइनस। अरे अमाउंट नहीं दिया तो तू क्या करेगा जिंदगी में, कैलकुलेशन करेगा ना, 2% निकालेगा ऑन फर्स्ट। 550 का 2% मार दो, 11,000 आता है, क्या बोलते कि 1100, 11,000 ऐसा लिख रहा है, 11,000। आगे, कोहली लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट एट 1%। एडिशनल है तो थोड़ा डाउट खा। Based on the additional purchase of the other machinery, for this adjustment is made at the end of the financial without any change in the individual transaction. एक एडिशनल डिस्काउंट है, 1% का दिया गया है, ये एडिशनल परचेस के बेस पे दिया गया। थोड़ा दिमाग को समझा आप, हम कौन सा डिस्काउंट को माइनस किया करते हैं, जो एग्रीमेंट का पार्ट है, मतलब जो प्री डिसाइडेड बेसिकली। अब इनको पहले से मालूम होगा क्या कि तू मेरे से ज्यादा खरीदी करेगा तो ज्यादा खरीदी करूंगा तो मेरे को और डिस्काउंट तेरे को दे दूंगा, वो तो हो गया ना, चलते समय के हिसाब से हो गया। सप्लायर ने रिसिपिएंट को एक एड ऑन डिस्काउंट दिया, क्यों दिया, क्यों दिया, बोलता है तू बहुत माल खरीदा थे इस साल, तो चल तेरे को और डिस्काउंट दे देता हूं। मतलब क्या कर रहा है, ये लोग बेसिकली बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा खासा। ये कस्टमर जो इतना हेवी माल खरीदता है, ज्यादा खरीदता है, चलो इसको बार बार अपने पास ही आते रहे, इसके लिए उसको एट लास्ट एडिशनल और डिस्काउंट दे दिया। अब ये दिया हुआ एडिशनल डिस्काउंट सोचा समझा था कि ऑन द स्पॉट उसने लास्ट मोमेंट पे सोच के दे दिया, लास्ट मोमेंट पे सोच के दे दिया। इज इट प्री डिसाइडेड, नहीं। क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करोगे, ऐड क्यों करोगे, माइनस नहीं करोगे। दिस इज एन आंसर। डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है, मजाक कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन की लास्ट एडजस्टमेंट में धज्जिया उड़ा रहे। डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है, होगा तो लेस, लेस नहीं होगा मतलब ऐड होगा क्या, क्या रे, नहीं, कुछ नहीं, इग्नोर। ये डिस्काउंट माइनस करने से ट्रांजैक्शन वैल्यू कम होगी, कम होगी, जीएसटी कम जाएगा, बट ऐसा एडिशनल डिस्काउंट हम लोग माइनस करते नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। सो मान के चलेंगे ये पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट नहीं है। ये तो डायरेक्टली आगे जाके अचानक भयानक पता चला कि उसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। हमें क्या बोलता है, इसका एक छोटा क्वेश्चन भी तुमको मैं लिंक करा के दे सकता हूँ। अगेन, AKG फूड प्राइवेट लिमिटेड, नहीं, शायद वो बेकरी वाले का एग्जाम्पल याद करो, ऊपर ही था एक बेकरी वाले का, AKG फूड का नहीं था, एक बेकरी का एग्जाम्पल था, जिसमें उसने पहले उसको डिस्काउंट दिया स्टैंडर्ड वाला, एंड बाद में बोला माल तेरे पास अनसोल्ड है तो एक काम कर, इसको क्लियर करने के लिए एडिशनल डिस्काउंट। क्या वो सोचा समझा था, नहीं था, तो एड ऑन डिस्काउंट क्या किया था, इग्नोर, और वो स्टैंडर्ड क्या किया था, माइनस। सो यहाँ पे भी ये स्टैंडर्ड डिस्काउंट है फोर्थ वाला, वो क्या कर दिया, माइनस, क्या कर दिया, माइनस। लेकिन एड ऑन डिस्काउंट है, हम नोट में लिख के बताएंगे, क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो बताएंगे कि एडिशनल डिस्काउंट इज नॉट प्री डिसाइडेड, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सब्सट्रैक्टेड, मतलब इट इज टू बी इग्नोर, कुछ नहीं करना, उधर कोई फिगर ही नहीं डालनी, एंड जो आएगा तुम्हारा आंसर। समझे सारे क्वेश्चंस। दिस इज ऑल अबाउट योर वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर सीए के बुक में जितने क्वेश्चन है हमने सारे पैकअप कर दिए हैं। ओके, बोलना। यस, मैं 5 लाख के ऊपर 20,000 जो ऐड किया है वो 4,80,000 के ऊपर, ये वाला
यही वाला ना, कंसिडरेशन है 5 लाख का। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी और न्यू प्रोडक्ट के बीच में कंसिडरेशन डिसाइड हुआ कितने का, बोलो 5 लाख का। ये ऐसा नहीं बोल रहे कि डिसाइड हुआ, मतलब मैं तेरे को 5 लाख रुपया कंसिडरेशन के तौर पे दिया और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि 20,000 का मैंने किसी और को तू देने वाला था वो पैसा भी दिया। सो मतलब क्या हुआ रहेगा कि 5-20 मेरे को कंसिडरेशन तुझे देना चाहिए था, बट मैं 20 उधर दिया, इसके लिए तेरा 20 काट के 5 लाख दिया। समझा? मतलब दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ना। तू जो सोच रहा है, मैं समझा क्या बताना चाहता है कि 5 लाख इज अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कितने में डिसीजन लिया है, और मैं 20 किसी को देता तो मैं 480 दूंगा तेरे हाथ में, तो 480 ट्रांजेक्शन वैल्यू बन जाएगी। लेकिन मैं बताता हूं, मैं तुझे 5 लाख का कंसिडरेशन पे किया हूं, मैं 5 लाख पे किया हूं और मैं साथ में तेरे लिए किसी का 20,000 भी पे किया, तो ये किसी और को पे किया 20,000 भी तेरे के केस में क्या हो जाएगा, ऐड। क्योंकि सरकार क्या बोलती है, शायद तुझे उसको 5-20 देना रहेगा। कितना देना रहेगा, 5-20, बट यू पे 20 आउटसाइड and you're paying only GST on 5 lakh. That's why that 20 is to be added over here. Done? अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता ही है, रिपीटेड एडजस्टमेंट्स है, सब्सिडी दिमाग में अच्छे से लो, डिस्काउंट दिमाग में अच्छे से लो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी पेड वर्ड के साथ देता है, तो उसको क्या मान के चलना, क्या मान के चलना कि वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रेट कहीं तो कोने में पड़ा रहेगा किसी क्वेश्चन में, उधर ही उसको क्या कर दो, बिफोर जीएसटी पे कन्वर्ट कर लो। एंड सब्सिडी के लिए जो 4 पॉइंट बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी सिनारियो पे क्वेश्चन उन्होंने अभी तक बनाए नहीं है, खोले नहीं है, बट तुम समझो बात को। कहा गया सब्सिडी के बारे में, ये देखो पहले क्वेश्चन में लिखवाया था, सब्सिडी बाय डिफॉल्ट कौन सी है, बोलो रिपीट करो, आफ्टर सब्सिडी। आफ्टर वाली सब्सिडी तो क्या क्या होनी चाहिए, आफ्टर वाली सब्सिडी तो हमारी प्रोविजन एज इट इज चार्ट अप्लाई कर दो, जो तुम्हें याद हो चुका। आफ्टर वाली सब्सिडी है, मतलब अमाउंट इज आफ्टर सब्सिडी वाली है, तो क्या कर लेना, अदर देन सीजीएसजी ऐड, सीजीएसजी की इग्नोर, प्लेस नहीं इग्नोर, बराबर, ठीक है। ये तेरी तब लगती है जब तुम्हें दी हुई अमाउंट आफ्टर सब्सिडी या तो नेट है, या तो क्या है, नेट है। जितने क्वेश्चन किए उसमें सारी वैल्यू आफ्टर सब्सिडी या नेट ही थी, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट बुक में नहीं बनाती हो, एग्जाम में बना देती है। अगर वो नेट ना बोल के ग्रॉस बोल दिए नीचे, अगर वो नेट ना बोल के क्या बोल दिए, बिफोर वाला बोल दिए, तो तुम क्या करोगे, तो तुम ठीक से समझना, बिफोर वाली सब्सिडी है, सब्सिडी की अमाउंट है, या सब्सिडी की अमाउंट माइनस करके तुम उसको आफ्टर वाली फिगर खुद के वर्किंग के लिए ला लो, लेके आ जाओ, एंड फिर आफ्टर वाली फिगर पे अपनी प्रोविजन लगा दो, अदर देन सीजीएसजी एड बैक, सीजीएसजी की इग्नोर। समझा मैंने क्या बोला? वो लोग अगर बिफोर की फिगर देंगे तो सब्सिडी के अमाउंट को माइनस करके आफ्टर की फिगर लेके आ, फिर लेके आने के बाद फिर से सोच कि ये जो सब्सिडी है वो एड बैक करूँ, क्या करूंगा अगर वो अदर देन सीजीएसजी, या इग्नोर करूंगा अगर वो सीजीएसजी। समझा मैं क्या बता रहा हूँ? दिस इज हाउ यू कैन डील विद द क्वेश्चन ऑफ सब्सिडी। बनानी है केस 2 पे क्वेश्चन, लेकिन बन जाएगा तो थोड़ा थोड़ा संभल के रहना। सो बोलो फास्ट, फटाफट रिवाइज कर दो। व्हाट इज सेक्शन 15? हमने बोला वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, यानी वो वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना होता है। सो हमने बोला असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसमें एक्सक्लूजन में एक ही आइटम है, बोलो कौन सा, डिस्काउंट इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंड शोन इन द इनवॉइस। डन। इंक्लूजन में मैंने बोला कोई भी टैक्सेस का नाम आया, वो टैक्स कौन सा टैक्स है ऐसा सोचते मत बैठो, ऐड कर, बस वो जीएसटी होना नहीं चाहिए, ना सी ना एस ना आए। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के नाम पे अलग अलग ये लोग वर्ड यूज करेंगे। बोलो इंसिडेंटल एक्सपेंस मतलब बिफोर सप्लाई जो भी खर्चे हुए, मैं एज एन रिसिपेंट तेरे को जो माल बेच रहा हूँ, वो माल तेरे को बेचने से पहले या बेचने तक जो मैंने खर्चे किया, बिफोर सप्लाई मैंने जो खर्चा किया, क्या हो जाएगा, बोलो ऐड। मैंने अभी ऊपर जितने क्वेश्चन किए उसमें एक टेस्टिंग फी एग्जांपल था, बोलो बिफोर सप्लाई का खर्चा था, ऐड हो गया। डिलीवरी के चार्जेस थे, बिफोर सप्लाई था, क्या क्या बोलो जल्दी, ऐड किया। वो एक फिटेड पार्ट बिफोर डिलीवरी था, क्या क्या बोलो जल्दी, ऐड। पैकिंग चार्जेस प्राइमरी और सेकेंडरी को क्वेश्चन दिया, बस देख के क्या कर लेना, ऐड। फोर्थ आइटम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर अपना रिसिपेंट सप्लायर को नहीं, रिसिपेंट सप्लायर के किसी थर्ड पार्टी को डायरेक्ट पेमेंट करता है, जो पेमेंट किसने करना चाहिए था, सप्लायर ने, तो ये माना जाता है कि वो पेमेंट मुझे ही दिया। सो जो कंसिडरेशन तूने मुझे अर्लियर पे किया है उसमें ये वाला पैसा इंक्लूड नहीं है, तो हम क्या करके लेंगे, इंक्लूड, ऐड। पॉइंट इज एनी एक्सपेंसेस या एनी पेमेंट मेड टू अ थर्ड पार्टी, बोलो किसने, रिसिपेंट ने, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, क्या होगा, ऐड। कोड एज इट इज लाइन ऐड करनी है, समझनी है तुमको, और जो क्वेश्चन में लिख के आता है उसमें सप्लायर का नाम क्या है, रिसिपेंट का नाम क्या है, और ये जो लाइन बोल रही है वही चीज हुई है कि देखने का और होता रहेगा, तो ऐड करके आने का। सब्सिडी अभी डिस्कस किया था ऊपर, अदर देन सीजीएसजी ऐड, अदरवाइज इग्नोर।
लेस नहीं होती प्लीज। एंड इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी के नाम पे प्लीज बी केयरफुल, जो इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी हमें ऐड करनी है ना वो चार्ज वाली फिगर ऐड करनी है। कौन सी वाली फिगर? चार्ज। बट क्वेश्चन अगर पेड वाली फिगर देगा मतलब वो इंक्लूडिंग जीएसटी, कौन सी है बोलो? इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इस इंक्लूडिंग जीएसटी फिगर को हम लोग किस पे कन्वर्ट करेंगे? किस पे कन्वर्ट करेंगे बोलो जल्दी? चार्ज वाली फिगर पे, बिफोर चार्जिंग जीएसटी पे, एंड वो हमारे असेसेबल वैल्यू का पार्ट बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 15। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।